फौरन से भी हम इकरा से पूछते हैं। जो पहला पार्ट है कंपैटिबिलिटी वाला, अब जाहिर है कि मेन इशू आता ही है कि आपको पता ही नहीं है कि लड़कियां हैं किधर या हम्म। लड़के किधर हैं। किसी ने अगर शादी करनी है तो जर्मनी में वो तो अब बिल्कुल पॉकेट्स में रहते हैं। मतलब हम्म। पाकिस्तानी हैं ही थोड़े से। अब 80 मिलियन की आबादी में से अगर 1 लाख हैं, और वो भी बिल्कुल डिफरेंट, कोई किसी गांव में जॉब कर रहा है, कोई किसी शहर में जॉब कर रहा है, और हो सकता है कि एक ही यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन वो उनको नहीं पता कि मैं इस लड़की को अप्रोच करूं। क्योंकि ये भी एक इशू होता है जी। कि फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि वो अपने रिश्ता देखना चाहता है और वो लड़की भी देखना चाहती है, लेकिन अगर आप उसको मैसेज करो तो कई दफा वो मैसेज की स्क्रीनशॉट लेके कोई शेयर कर देता है कि भाई मुझे तो कोई हरास कर रहा है। तो ये भी बंदा फिर हम लोग अप्रोच नहीं करते, इसलिए भी डरते हैं लोग। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। तो इस वजह से लोग फिर मैट्रिमोनी ग्रुप्स की तरफ भी आते हैं। और आपने जो ग्रुप बनाया, तो आपके पास मोस्टली किस तरह की प्रोफाइल ज़्यादा आती हैं? ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं वो लोग ज़्यादा आते हैं, या जो बच्चे जिनके यहाँ पे होते हैं, पैदा हुए हैं, वो लोग ज़्यादा आते हैं? तो आपके पास तकरीबन कितने अरसे से ग्रुप शुरू किया, और किस तरह की प्रोफाइल है, कितने लोग ने अप्रोच किया अभी तक, और हम्म। ग्रुप कितना बड़ा हो चुका है अभी? जी, मैंने 1 साल पहले शुरू किया था ये ग्रुप, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको अब। अम, शुरू मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि वो विद इन यूरोप ही होना चाहिए। पहले ये था कि चलो जर्मनी, फिर मैंने कहा जर्मनी छोटा हो जाएगा, मुझे विद इन यूरोप बाउंड्री कर देनी चाहिए अपने ग्रुप की। तो विद इन यूरोप किया तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज थी जो कि यहाँ पे रह रही थी, लेकिन उनके भाई उनकी बहनें पाकिस्तान में थी और दे वांट मी टू अपलोड देयर प्रोफाइल्स। तो मैंने शुरू से एक रूल बनाया था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो फिर इसमें से जर्मन, वही आपकी बात कि वो पहले ही बहुत कम्युनिटी कम है, फिर जब पाकिस्तानी प्रोफाइल्स आएंगी तो फिर हम जर्मन्स कहीं जो जर्मनी में रहते हैं वो कहीं गायब हो जाएंगे, हम नहीं मिल पा रहे होंगे, सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफाइल्स नजर आ रही होंगी। तो इस वजह से मैंने रूल बहुत स्ट्रिक्ट रखा था कि कोई पाकिस्तानी प्रोफाइल नहीं ऐड करूंगी। इस पे शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लोगों ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग यहाँ पे रहते हुए भी तो पाकिस्तान में शादियां करना चाहते हैं। देन मेरा एक ही आंसर उनको होता था कि जो पाकिस्तान में शादी करना चाहता है उनके पेरेंट्स हैं वहां पे, वो उनके लिए देख सकते हैं ऑप्शन। तो मैं इस ग्रुप का रूल चेंज नहीं करने लगी। सही। तो फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं हर किसी को अपने ग्रुप में नहीं ऐड करती। मेरे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनको कोई बंदा एग्री करेगा, ऐड सबको यस में आंसर करेगा तो ही वो इस ग्रुप में आएगा। और जो लोग नॉन सीरियस होते हैं मैं टाइम बाय टाइम उनको रिमूव भी करती हूँ। ये बहुत बड़ा टास्क है किसी को ग्रुप से रिमूव करना, उसको वन बाय वन चेक करना, उसकी एक्टिविटीज देखना। तो ये भी साथ साथ चल रहा होता है। फिर उसके बाद प्रोफाइल्स कौन सी मेरे पास ज्यादा आती हैं? प्रोफाइल ऑब्वियसली जो सिंगल लोग हैं यहाँ पे, जो पहले स्टूडेंट वीजा पे आए थे, फिर उन्होंने अपनी जॉब की यहाँ पे, अब वो पाकिस्तान में शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी एक, कहते हैं ना कि एक स्ट्रगल है, एक जर्नी है। एज बीइंग ए स्टूडेंट जब मैं आई थी मेरी एक स्ट्रगल थी, एक जर्नी थी। मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान से किसी को लेके आती तो मुझे उसे सब सिखाना पड़ता, उसको सब बताना पड़ता, और उसके लिए तो वो स्ट्रगल स्ट्रगल रहती ही ना। उसके लिए तो सब बस थाली में परोस के मिल गया और करना है और बस। तो ये मैं नहीं चाहती थी अपने लिए, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो ये अपने लिए नहीं चाहते। तो सिंगल लोग हैं जो ज्यादा हैं इस ग्रुप में, मेरे ग्रुप में फैमिलीज भी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आ जाता है कि जो यहाँ की फैमिलीज हैं, जो यहाँ के बॉर्न बच्चे हैं, उनके अंदर थोड़ा सा फियर है। वो यहाँ पे जो भी बंदा स्टूडेंट आया है या वो ब्लू कार्ड पे है या फिर इस तरह का सीन है, वो उनसे शादी करने में हेजिटेट करते हैं, वो उनकी प्रोफाइल देखने में हेजिटेट करते हैं। उनको डर लगता है कि पता नहीं, एक थोड़ा सा मैंने जो फील किया है कि उनके अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। उनको लगता है कि जो बंदा स्टूडेंट आया है शायद वो अगर उनकी बच्ची से या बच्चे से शादी करेगा तो सिर्फ सेटल होने का एक एक एम लेके ही शादी करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं उनको समझाती हूँ कि अगर किसी बंदे के पास ब्लू कार्ड है और वो अच्छी जॉब कर रहा है तो वो एक दिन आएगा, उसको पीआर मिल ही जानी। तो ये आप लोग अपने दिल से और अपने जहन से ये फियर थोड़ी देर के लिए प्लीज निकाल लें। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, स्टूडेंट्स आते एक्चुअली हैं इसमें थोड़ा सा शादियां करते हैं। उसमें पुरानी चीजों का है हाँ ना जी। इशू। उस पे इशू ये है जी। कि जो, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, जो पहले जो लोग आए थे एक जनरेशन पहले, वो ज्यादातर इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, और जी। उन्होंने ये इसमें उन्होंने किया भी, बहुत लोगों ने कि अनफॉर्चुनेटली मिस यूज भी किया, और बहुत ज्यादा हम्म। लोकल जर्मन से शादी की, करने के बाद जब पेपर्स वगैरह मिले और पासपोर्ट्स आए तो उनको छोड़ दिया, और हम्म। फिर पाकिस्तान जा जाके शादियां की। और उन्हीं के अब बच्चे बड़े हो गए, तो उन्हें अपने पेरेंट्स और चाचा और रिश्तेदारों की ये बातें पता है, तो उन्हें लगता है कि अब जो स्टूडेंट आया वो शायद इसी वजह से करना चाहता है कि जी। सेटल हो। और हम उन्हें बार बार बिल्कुल। बताते हैं भाई,
वो जो भी ब्लू कार्ड पे है या जो भी है, वो तो उसको तो खुद ही अपने बेस पे पीआर मिल जाएगी। जी तो पीआर बिल्कुल मिल सही है, लेकिन जाएगी। ज़ाहिर है उन्हें समझाना पड़ता है थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हमें उन्हें समझाना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कह लें कि काम ज्यादा हो जाता है कि फैमिली को समझाना कि प्लीज आप उनमें आपस में। कंपैटिबिलिटी का इशू जी है ना, क्योंकि जी उन्होंने ये खुद भी नहीं, चीज वो को। इतने वो पढ़े हुए होते, तो फिर होता ही है जी कि अक्सर वो खुद क्योंकि गए नहीं होते साला साल पाकिस्तान, तो उन्होंने बच्चों के अंदर भी ये डाला होता है कि भाई पाकिस्तान शायद बैकवर्ड है, हालांकि जो पढ़ के जो बैकवर्ड है पाकिस्तान बिल्कुल। से इंजीनियर आया है पाकिस्तान से, जी तो वो ऑलरेडी एक अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन ये इश्यूज हैं कंपैटिबिलिटी के मैंने भी। यहाँ पे फैमिलीज में देखा है कि उनके बच्चे हाउस बिल्डिंग्स करते हैं, जबकि हम लोग जब आते हैं हम लोगों के पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं। तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट वीजे पे आया हुआ बंदा ब्लू कार्ड जॉब कर रहा है, वो समहाउ एक्सेप्ट कर लेगा उस बंदी को या उस बंदे को जिसने हाउस बिल्डिंग की है। लेकिन वो हाउस बिल्डिंग वाला बंदा या बंदी, वो एक इंजीनियर या जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट करता है। एक तो ये बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। और फिर ये इसमें दूसरा पॉइंट भी है कि निकाह को सिंपलर बनाना, कि इतना हम कह रहे हैं आसान है, लेकिन एक्चुअली पूरी पूरी जी फैमिलीज को, पेरेंट्स को ट्रेन करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दूसरी सबसे बड़ी जो टफ चीज मुझे लग रही है कि हम लोग एज बीइंग अ चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को समझा ही नहीं पा रहे, कि हम नहीं उन्हें बता पा रहे कि भी हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम क्या फेस कर रहे हैं। हम वो हैं कि हम बस वो कहते हैं ना कि फर्मा बरदार बच्चा भी बनना चाहते हैं और अपनी मर्जी भी करना चाहते हैं। तो ये हम लोग इसमें कहते हैं ना डावाडोल से हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सीन्स देखे हैं जो कि लड़के चाहते हैं कि हम यहाँ पे शादियां करें, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी जो फैमिलीज की शराइत है वो भी पूरी हो रही हो। जैसे उनकी फैमिली की नहीं हो शराइत है सकता। कि वो भाई पाकिस्तान से हो तो आस पास हो उनके, और अगर जो है अपनी कास्ट हो जाए, अपना फिरका हो जाए तो बेस्ट है, इसके बाहर वो जाना नहीं चाहते। अब आपको पता है जर्मनी में तो लड़कियां पहले ही बहुत कम है, तो ऊपर से फिर ये शराइत भी आ जाएंगी, तो ये तो बिल्कुल ही कहते हैं कि फिर बहुत टफ हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं लाहौर में पैदा हुई, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी मैंने मुल्तान की लिमिट भी क्रॉस नहीं की, मुल्तान तक भी नहीं गई मैं पाकिस्तान में। तो जब मेरी शादी का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड रहीम यार खान से थे, और हम सोचते थे कि वो बहुत दूर है, कहीं शायद पंजाब से बाहर है, या क्योंकि हमने कभी मुल्तान भी क्रॉस नहीं किया था। तो मेरे पेरेंट्स का जो पहला रिएक्शन था ना, वो पंजाबी में कहते ओ रब दियां जड़ा तो तो फिर मैंने उनको ये चीज समझाई उनकी दोस्त बन के कि देखें अब्बू, आप लोग जो कह रहे हैं कि वो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, वो बहुत दूर है, लेकिन आप ये वैलिड देखें, पॉइंट देखें कि मैं जर्मनी में हूँ, वो जर्मनी में है, और हम लोगों ने आपस में वहीं पर रहना है, हमारी कंपैटिबिलिटी मैच करती है, डजेंट मैटर कि हमारी कास्ट क्या है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझ आ गई है बात, तो आप लोगों को भी एग्री हो जाना चाहिए। तो फिर पेरेंट्स ने उस बात को एग्री कर लिया। उसके बाद देखें जो दूर की शादियां होती है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वही बात कि आप दोनों मियाँ बीवी ने मिलके मैनेज करना है। हमारे पेरेंट्स हर तरह से वो चेंज नहीं हो सकते, ये भी मैं एग्री करती हूँ इस बात पे, क्योंकि वो अब जहाँ जिस सोसाइटी में बैठे हैं उनको बस वही सोसाइटी का पता है, उस सोसाइटी से निकल के बाहर हम आए। तो हमें थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे मैं अब अपने बहुत सारे लोगों को ना रिकमेंड भी करती हूँ जो बहुत पुराने हैं मेरे ग्रुप में, जिनको मैं जानती हूँ, मैं रिकमेंड लाजमी करती हूँ उनको कि ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, आप लोग आपस में बात कर लें। तो रीजन क्या निकलती है बाहर कि भाई वो लाहौर से या वो वहां से बहुत दूर रहती है, लड़की बहुत अच्छी है, हमें सब समझ में आया है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए, जब तक ये खत्म नहीं होंगी तो जर्मनी में रहते हुए तो शादियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी फिर। मेरे पास अब इसके अपने पे। रेलेवेंट और भी काफी क्वेश्चंस एक तरह से, लेकिन साथ ही कन्वर्सेशन में आमना को भी ऐड करते हैं जी कि जी इसमें क्योंकि वो पाकिस्तान में और इस टॉपिक को कह रही कि 15 साल हो गए उनको फॉलो करते हुए कुरान की रोशनी में, जी और फैमिलीज से भी वो काउंसलिंग भी करती हैं। तो जी क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं और पेरेंट्स ज्यादातर पाकिस्तान में हैं, तो हम उनको कैसे कन्विंस करें कि वो इसी जात पात के चक्कर से, जो एक्चुअली तो ये तो हिंदुआना रस्म हमारे अंदर चली आ रही है कि राजपूत हैं तो राजपूतों में करनी है, जट हैं तो जटों में बिल्कुल करनी है, या बिल्कुल। जो भी चीज़ है, तो इसको हम उन्हें कैसे कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, क्योंकि हम अगर हेल्प कर देते हैं लड़के को और लड़की को यहाँ पे कि भाई आपको एक बड़ी मेहनत करके उनको एक मैच करके भी दे दिया, तो वो पीछे मान ही नहीं रहे, और फिर रह रहे कि फिर बच्चे भी रह रहे माशाल्लाह हैं काफी ज्यादातर तो फर्मा बरदार ही इस लेवल के, वो कहते हैं जी पेरेंट्स अगर नहीं बिल्कुल मान रहे तो फिर हम आगे नहीं जाएं, लेकिन पेरेंट्स को कैसे समझाएं इस चीज में।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा, क्योंकि अपने फ्यूचर के लिए, और आपको अल्लाह ताला ने कहा है आपने शादी करनी है, आप अब बालिग हो गए हैं, तो आपने अपनी सोच समझ के मुताबिक, अपनी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक, और जो आपको सहूलत होगी ताकि जहां आप रह रहे हैं वहां पे आपकी वाइफ हो। अब ये सब चीजें, अब बड़ा आसान है कि माँ बाप की बात मान के आप पाकिस्तान में शादी करके, वो फिर वहीं बच्ची रह जाती है, और फिर वो अब उसी फैमिली का जो है ना वो, ये दिस इज नॉट राइट कि आप वाइफ को उधर छोड़ जाएं और खुद आप यहाँ पे हों। तो जहां पे आप हों वहीं पे आपकी वाइफ होना चाहिए। अब उसमें जो सहूलत है अल्लाह की तरफ से, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपने एक्सेप्ट करना है। अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन कि बीवी को वहां छोड़ दें, वहां पे फिर बच्चे भी हो जाते हैं, माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, दैट्स नॉट राइट। आपको कहाँ सपोर्ट मिली, यू नीड, और बीवी को कहाँ सपोर्ट मिली। तो रिश्ता आप दोनों के बीच में है और आपको उसको निभाना है और लेके चलना है। एंड माँ पहला बाप पॉइंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। और कुरान में जब आप देखते हैं तो वो सेपरेशन जो है वो सिर्फ 4 महीने की अलाउड है, कि 4 महीने के बाद फिर आप फैसला करें, सूरह बकरा अगर आप पढ़ें, कि आपने साथ रहना है या फिर सेपरेट होना है। तो यहाँ तक बस अलाउंस है कि ठीक है आगे पीछे आप ट्रैवल करते हैं, कोई मसले हो जाते हैं, तो यू नीड टू क्लैरिफाई दैट इंटेंशन कि यू आर टुगेदर। एंड बिकॉज मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो होता ही साथ रहने के लिए है, ये नहीं कि आप रिमोटली इसको मैनेज कर रहे हैं। दैट्स नॉट द वे। अब तरीके बहुत बन गए हैं, इस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, लेकिन फिर वो डोंट कॉल इट दैट रिलेशनशिप, बिकॉज आपने इसमें मैं फैमिली ऐड करूंगा, बनानी है। ये बात जी बहुत इंपॉर्टेंट और सारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं। पहले जमानों के हिसाब से इसमें तो अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है, और कुछ हालात भी ऐसे होते थे खासतौर पे जो मजदूरी के लिए जाया करते थे मिडिल बिल्कुल ईस्ट, और अभी भी बिल्कुल जो मजदूर तबका है वो ज्यादातर वहाँ पे, क्योंकि बेचारे बहुत कम सैलरी होती है और हालात इस तरह के होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते और अकेले रह रहे होते हैं। और यूरोप में ये होता था कि जब पहले आते थे इस तरह, और अगर फॉर एग्जाम्पल असाइलम अप्लाई कर दिया और 10 साल वापस नहीं जा सके, लेकिन पहले से शादी की हुई है, लेकिन जाहिर है कि उनको, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ सॉरी। कि तो उनको जो है फिर यहाँ पर भी कोई ना कोई रिलेशनशिप होते थे और ये बड़ी हालात खराब हो जाते थे। लेकिन अभी लकीली जी इसमें जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, और अब जिस तरह बंदा यहाँ पर आता है, जॉब करता है, वीजे की मतलब प्रॉपरली आप स्पाउस को ले आ सकते हैं, तो ये चीज़ तो इसमें तो अवेयरनेस पहले से तो बहुत बेहतर है। और मेरे ख्याल बिल्कुल में जितने भी लोगों को हम जानते हैं, मेरे ख्याल में जो भी लोग आज बैठे हुए हैं जिनके 90% के नामों से मैं जानता हूँ, वो सब भी इसी कम्युनिटी से हैं कि जो लोग यहाँ पे अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, और उनका प्लान यही है कि जब शादी हो, अगर पाकिस्तान से हो तो स्पाउस को फॉरेन स्पाउस वीजा फौरन अप्लाई लेकर करके वो आए, साथ ले आए, बिल्कुल। और अगर यहाँ होगी तो जाहिर है कि डेफिनेटली वो साथ ही रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ आप दोनों की नजर में, एक इशू जो आजकल थोड़ा सा बहुत कैरी, कल्चरल और मॉडर्निज्म का मिक्स है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल पहले ये सोचा जाता था कि आदमी जब जॉब करेगा जहाँ भी, तो वाइफ उसके साथ चली जाएगी फॉरेन से और उसके साथ ही एडजस्ट करेगी, अपना कैरियर छोड़ना है छोड़ देगी। लेकिन जो यहाँ पर ज़ाहिर है, पहली बात है कम ही लड़कियां आती हैं और आई हैं, तो ज़ाहिर है वो ऑलरेडी मास्टर्स करने आई हैं, फिर उसके बाद जॉब करी। तो अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया कि लेट सपोज लड़का लड़की, शायद उन्हें लगता है कि सूटेबल मैच हो सकते हैं, डिफरेंट शहरों में है, लेकिन दोनों ही तरफ से बिल्कुल जो है वो नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि भाई दोनों कहते हैं कि हमारी तरफ शिफ्ट हो जाना, जब जब हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, हमारी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें दूसरे शहर में नहीं मिलेगी, तो लड़का भी लड़की भी कहते हैं कि शादी के बाद मेरे तरफ शिफ्ट हो जाना। तो इस तरह के केसेस में फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप दोनों कि किस तरह इसको आगे लेकर जाया जाए, अगर मतलब बिल्कुल। देखिए कम्युनिकेशन तो आपने रखनी है ना, रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए कम्युनिकेशन जारी रखिए। आप दोनों का देखें, इट डजंट मैटर कि हस्बैंड की वाइफ अच्छी है, सॉरी हस्बैंड की जॉब ज्यादा बेहतर है और या वाइफ की जॉब। अब आप एज टुगेदर, व्हेन यू आर टुगेदर, तो आप सोचेंगे कि जी फायदा दोनों का किसमें है। और अगर एक न्यूट्रल, जी दोनों का फायदा देखें, क्या पता वाइफ की जॉब बहुत अच्छी हो तो हस्बैंड को फिर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब आपको, जब आप दोनों जॉब कर रहे होते हैं तो फिर आपने इकट्ठे होके चलना है। एक दफा आप गिव इन करते हैं, एक दफा दूसरा। हमारे कल्चर में सैक्रिफाइस सिर्फ औरत के हिस्से में रखी जाती है, तो वो कंडीशनिंग बहुत डीपली एंट्रेंच्ड है। तो वो औरत भी पहले छोड़ देती है जॉब, और हस्बैंड भी डिमांड करता है कि भाई आप ही छोड़ेंगी, आप गिव इन करेंगी। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको आगे का सोचना है, अपने फ्यूचर का सोचना है। तो मे बी अ न्यूट्रल प्लेस विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। कोई आप एक्सप्लोर करेंगे ऑप्शंस तो पता चलेगा।
आपकी अप्रोच ही यही होगी कि भाई आप गिवन करें तो फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगी, और ये कंपैटिबिलिटी दोनों को साथ लेके चलनी है। और जैसे जैसे इसी तरह रिलेशनशिप भी इवॉल्व करता है, और आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें, तो अंडरस्टैंडिंग इसी का नाम है। जी इकरा, आप भी बताइए। जी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिकल होके आंसर देना चाहूंगी अपनी लाइफ से रिलेट करके। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं तो वो बहुत अच्छा आंसर होता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो दोनों पार्टनर्स को ये देखना चाहिए, जैसे आपने कहा कि वो फिर दो नहीं, वो आपस में उनका कंसर्न सेम होना चाहिए। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की जब ये सिचुएशन थी, ही इज एन आईटी इंजीनियर और मैं मीडिया से थी, हमने फिर ये देखा था कि अगर हमें मूव करना है तो हमें कहाँ मूव करना है जहां दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो। तो फिर हमने सर्च किया था कि भाई अगर हैम्बुर्ग में है तो हैम्बुर्ग में मीडिया की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आईटी एक ऐसी फील्ड है जो हर सिटी में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। मीडिया एक ऐसी फील्ड है जो हर सिटी में उसकी जॉब्स नहीं है, और इंग्लिश लैंग्वेज में तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम लोग दोनों ने के कंसर्न्स ये थे कि वी विल मूव, लेकिन देखेंगे कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, मेरे हस्बैंड भी ये नहीं चाहते थे कि मैं इतनी ज्यादा एजुकेशन लेके फिर एक हाउसवाइफ बन के रह जाऊं। तो हमारा तो कंसर्न ये था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इस पॉइंट पे आ गए हैं उनका भी कंसर्न यही होना चाहिए कि आप अपनी फील्ड्स देखें। देखिए जॉब्स तो जर्मनी में एक से बढ़कर एक अच्छी पड़ी है, ऐसा नहीं है कि जॉब जर्मनी में जॉब नहीं है। बस आप रिसर्च करें, आप अगर आप एक जॉब अपने लिए ले सकते हैं तो दूसरी भी डेफिनेटली ले सकते हैं। तो मेरा तो पॉइंट इस पे यही है। बिल्कुल, दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कहा कि दोनों को इसको कॉमन वो समझे, और फराज भी इसी तरह ही करते कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा इकरा, इसमें ये बताएं कि जो प्रोफाइल ज्यादातर आपके पास जो है रफली कितनी इस टाइम मतलब किस तरह से आ रही है? ज्यादातर आपने कहा जो लोकल यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, तो उसमें तो फीमेल्स तो बहुत रिलेटिवली कम ही होंगी आपके पास। जी फीमेल्स कम हैं, मेल ज्यादा हैं। अभी जो प्रोफाइल्स मैंने पोस्ट किए हैं खुद, वो ऑलमोस्ट अराउंड 500 हैं, और कुछ लोगों ने खुद से भी पोस्ट की हुई हैं। तो मेरे ख्याल से कोई 600 से 650 के दरमियान प्रोफाइल्स हो सकती हैं मेरे ग्रुप में। मैंने कभी काउंट नहीं की है। लेकिन अब इसको ये तो बहुत ज्यादा प्रोफाइल्स हैं, और इसमें हम जी मतलब और आ रहा है कि आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ इसको मैनेज करती हैं, और आपने कहा 10 सक्सेस स्टोरीज है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको अब इन 500 का या 600 का हल क्या आप देखते हैं? हम क्या करेंगे इनको, इनका हल किस तरह निकले, या हल जी ये आपको क्या लगता है इसमें? देखिए शुरू में मुझे बस ये होता था कि जो टाइम पास लोग हैं वो निकल जाए। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी शुरू में। मैंने एक दफा इतनी स्ट्रेस लेके मैंने ग्रुप भी डिलीट कर दिया था। तो मैं बिल्कुल। लाइक ह्यूज स्ट्रेस है कि भाई आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हो, ऊपर से लोग फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फिर देन आई रियलाइज कि नहीं यार, लोग तो अच्छे बुरे हर जगह पे है। अगर आप इस लाइफ की हम बात कर लें, देखिए हम कितनी एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छे बुरे लोग इधर भी आते ही हैं, इधर भी वो हरकतें उन्होंने कर रहे हैं। तो देन मैंने ये सोचा कि इग्नोर देम, जो भी वो कर रहे हैं करें। पहले मैं ये करती थी कि उनको डिस्क्लोज कर देती थी ग्रुप में, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि जो मैं डिस्क्लोज करती हूँ इससे भी मेरे ग्रुप का ही इमेज खराब हो रहा है, उनकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देन मैंने उनको टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखती हूँ। मैं फीडबैक्स, मुझे पता होता है कि किस बंदे की प्रोफाइल सबसे ज्यादा शेयर हुई है और किसका कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा शेयर हुआ है। मैं एक सर्टेन टाइम के बाद उस बंदे या बंदी से फीडबैक लेती हूँ कि भी बहुत सारे लोगों ने आपसे आपका कॉन्टेक्ट लिया था, क्या चल रहा है, कोई समझ में आया, कोई कंप्लेन, कोई ऐसा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ग्रुप के मेंबर्स थोड़े से ट्रेंड हो गए हैं एक अरसे बाद कि अगर उन्हें कोई स्कैम नजर आ रहा है तो उन्होंने उसको कैसे पकड़ना है और कैसे मुझे कंप्लेन करनी है। तो मैं ये 600 अगर प्रोफाइल है ना, मैं ये नहीं समझती कि 600 के 600 सक्सेस स्टोरीज हो जाएंगी, नहीं। मुझे पता है अगर 600 हैं तो इसमें से कोई चंद लोग ही होंगे जो कि सीरियस होंगे। कुछ लोग जस्ट टाइम पास के लिए या फिर देखने के लिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, इधर क्या चल रहा है, लड़कियां कैसी हैं, देखें, टाइम पास के लिए। मैंने खुद इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स सुनी हैं लोगों से कि वो कहते हैं कि भाई हम लोग अपने दोस्तों की गैदरिंग में बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने तो ये मैट्रिमोनियल ग्रुप सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि हम लोग सिर्फ देखना चाहते हैं ये लड़कियां कैसी हैं, दोस्ती अगर कोई कर लेगी हाथ में आ जाएगी।
तो दैट्स फाइन, वरना शादी तो मैं हमने समझ रहा हूँ, पाकिस्तान भी ये करनी है। काफी मुश्किल काम है जाहिर है कि बहुत सबको मैनेज मुश्किल करना और फिर जी। प्राइवेसी को भी जो है देखना। लेकिन रियली रेस्पेक्टेड जो आप कर रही हैं। इसमें मेरे पास एक दो कंसर्न्स थे, क्योंकि मैं इससे नहीं, मतलब इससे रेलेवेंट अपना जब मैंने किया था शुरू में, और सक्सेस स्टोरीज भी कई हुई जब मैंने बताया 338 लोग आए थे। और मेरी अपनी सिस्टर का भी, जो छोटी बहन है मेरी, सॉफ्टवेयर डेवलपर है और जॉब करी माशाल्लाह, उसकी बेटी भी हुई है 2 महीने पहले। मेरे अम्मी अबू भी आए हुए थे इसी वजह से, जब उसकी बेटी पैदा हुई उस टाइम पर। और वो भी म्यूनिख में जो लड़का था मैं उसको नहीं जानता था, मेरे अपने रिश्ता पोर्टल से ही एक सक्सेस स्टोरी है, वन ऑफ द फ्यू सक्सेस स्टोरीज। तो उसमें इशू लेकिन जो मेरे पास आ रहा था कि रिक्वायरमेंट है और इस तरह के फिल्टर करना बहुत बड़ा काम है। सही प्रोफाइल्स, गलत प्रोफाइल्स, लड़कियों की फॉर एग्जांपल एक लड़की है, उसने अपनी बहन का रिश्ता डाला हुआ, फिर बाद में जब उसकी अम्मी आई तो अम्मी ने जब एज बताई, वो उस जो प्रोफाइल में एंटर हुई थी एज उससे 4 साल ज्यादा थी। तो मैंने कहा ये, फिर मैंने उस लड़की का, आप भी एजुकेटेड हो या मास्टर्स करें, आपकी बहन आपसे, तो ये क्यों? उन्होंने कहा ताकि काम स्टार्ट तो हो। तो फॉर एग्जांपल, अच्छा चैट को सब लोग ना देखें, अभी वहां पे कुछ स्पैमर्स मौजूद हैं और फराज भाई बोल नहीं रहे बेचारे, वो सारा उसको रिमूव और चीजें कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि इसको फिल्टर करना, कि आपको नहीं लगता कि क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, आपने कह दिया 500 प्रोफाइल, उनमें से चलो अगर 300 भी जेन्युइन है, लेकिन और 10 की अभी हेल्प हुई है, तो क्या इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको साइड पे प्रोफेशनली भी किया जाए, कि मतलब है कि किस तरह ज्यादा हेल्प हम कर सकें कि ज्यादा, क्योंकि इशू तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी यहाँ पे जी। पाकिस्तान में जिस तरह होता है ना, रिश्ता कराने वाली आंटियां वो भी नहीं है। हाँ जी। और लोग मजाक भी उड़ाते हैं ऑन दी, हमारी कम्युनिटी का एक जनरल मसला है कि हम मजाक बहुत उड़ाते हैं, एक्चुअली हमें जरूरत होती है। मैं एक एग्जांपल देता जरूरत हूँ कि होती है लास्ट टाइम जी। जब मैंने ये किया था, मैं इतना सीरियस कर रहा था और मैं ऑफिस के बाद मतलब लोगों की हेल्प कर रहा होता था और फिर एक एक प्रोफाइल को कॉल करता था। मैं इस तरह कर रहा था जैसे उस लड़के का भी और लड़की, क्योंकि मैं जानता हूँ सबको, तकरीबन हर शहर मेरा विजिट होता है, हर शहर में जाता हूँ अपने पैसे लगाकर, तो लोग मुझे जानते हैं। अब वो जब जानते हैं तो फिर फॉलो अप भी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी अम्मी एक दफा पहले आई हुई थी 2019 में, तो मैं उनके पास बैठा तो मेरी आंख लग गई। तो मैं उससे पहले ना यही प्रोफाइल एक एक को कॉल कर रहा था। तो उन्होंने कहा तुम जब सो गए तो तुम जो है ना, तुम को रिश्ते करवा रहे थे, तुम ऊंचा बोल रहे थे, यानी इतनी स्ट्रेस हो जाता है कि आप लोगों की मदद करें। अच्छा। और एक फैमिली गैदरिंग में हम गए, सारे दोस्त, सारे पढ़े लिखे अच्छे समझदार दोस्त, और जो रेस्टोरेंट की जो चला रही हैं वो भी अच्छी, हमारी आंटी, उनके हस्बैंड और बच्चे ही चला रहे हैं रेस्टोरेंट। तो वहां पे सबने मेरी वाइफ के सामने मतलब बड़ा हल्ला गुल्ला में शुगर में जाना शुरू किया, तुम्हें तो 10 लाख लेने चाहिए, तुम जो हो जो है जर्नी में रिश्ता कराने देते हो। तो काफी मजाक उड़ाया, और जो रिश्ता कराने, वो जो आंटी थी वो भी कहना चाहिए, अच्छा आप रिश्ता कराने वाली आंटी हैं। तो इस तरह वो लोग सारे जो है ना शुरू हो गए। ठीक है, एट द एंड मेरी आदत है कि सबको भेज कर तो फिर जो है मैं जाता होता हूँ कि सब कुछ सही हो गया। जब सबको भेजकर हम वहां से निकले तो वो आंटी मुझे कहती कि बेटा आपने देखा जो काम कर रही थी मेरी बेटी, ये भी टैक्स में इसका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गई है, स्टोर ऑपरेटर बन जाएगी, तो ये मेरी भी मदद करें प्लीज। मैंने कहा अभी तो आप मजाक उड़ा रही थी। कहती वो कहते वो माहौल ऐसा था, लेकिन एक्चुअली मुझे भी हेल्प चाहिए। और उसी गैदरिंग में कुछ लोगों ने अपनी बहनों का के लिए बाद में कहा, इंजीनियर थे, कि आप हेल्प करें। तो ये कुछ इश्यूज जो हैं तो हमें लोगों को अवेयर भी करना है कि भाई आपकी मदद के लिए अगर कोई काम करे, आप उसको डिमोटिवेट तो ना करें। जी जी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा, जैसे इकरा ने भी कहा कि सोशल कामों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो हमारा भी यही एस्पेक्ट है कि हम सोशली लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखें, आपका एस्पेक्ट है सोशली लोगों को मैरिज की तरफ देखें। तो इसीलिए हम ये सेमिनार्स कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, ताकि एक ओपन डिस्कशन हो, लोगों को अवेयरनेस हो और पता चले कि वाकई जो बुराई है उसको हम अच्छाई के साथ ओवरकम करें। मतलब हम अक्सर डिस्कशन करते हैं कि बुराई की वजह से उस बंदे ने काम करना छोड़ दिया, तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जस्ट कीप गोइंग हाँ, और इंशाल्लाह वी विल छोड़ दिया सपोर्ट ईच अदर। जी बिल्कुल। जी इंशाल्लाह। तो सपोर्ट करें एक दूसरे को हम, और इस काम को आगे लेके चलें। मतलब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर डूइंग, और इससे हम यही चाहते हैं कि इन कामों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, उसमें मैं फाइनेंशियली भी, एक और छोटी सी सोशली भी, चीज ऐड मॉरली भी। करूंगा फराज, और फिर हम ना अब्दुल्ला ने क्वेश्चन करना है शायद, कि हम लोगों ने ना चैट ऑप्शन बंद कर दिया, आप लोग हमसे जो है ना डायरेक्टली हैंड रेज करके क्वेश्चन करें, और मोटिवेट करने के लिए कि इकरा जो है जब ये नई स्टूडेंट आई थी तब भी ये हमारे साथ इन्होंने इंटरव्यूज भी लिए हैं बड़े अच्छे अच्छे उर्दू जुबान को प्रमोट करने के लिए उर्दू रेडियो डॉइचलैंड पे, और इन्होंने वो आज तक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू मैं कहता हूँ, जो एक जर्मन प्रोफेसर जो उर्दू बोलती हैं उनके साथ आपने इंटरव्यू किया था,
बहुत शुरू में, मतलब शुरू से ही इनका है कि ये हेल्प और सपोर्ट करती हैं। और बाकी आमना भी इधर मौजूद है। आमना इस सोशल पॉइंट के बारे में क्या कहेंगी कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह इकरा यंग है हमसे और कर रही हैं, तो मतलब बंदा एक इंसान ही है ना, अगर उसको वो काम कर रहा है और लोग बिल्कुल उसको डिस्करेज कर रहे हो, तो इंसान फिर कहता है यार मैं अपने लिए तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ के ये लगी हुई हेल्प करने और लोग जी, मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, तो बंदा छोड़ भी सकता है ऐसे में ना, जैसे फराज ने कहा बिल्कुल छोड़ छोड़ना नहीं चाहिए। सकते तो हैं, आमना आप इसमें बिल्कुल। कैसे क्या कहती हैं? लेकिन यही बात है कि इसी की वजह से फिर अच्छे लोग जो है ना वो थोड़ी सी अपनी जो है ना घबरा के फिर पीछे हट जाते हैं, जो कि हम सबका नुकसान होता है। बट देन आपको अब हमें यही समझना पड़ेगा कि वी हैव टू इग्नोर एवरी जी रॉन्ग दैट इज हैपनिंग, क्योंकि हम बंद कर देंगे ये काम करना, ये एफर्ट करना, तो फिर सबका ही नुकसान होगा। तो जो बिल्कुल ठीक है, हम वी मे बी स्मॉल इन नंबर्स, लेकिन हमें ये एफर्ट जो है ना ये हर मामले में ऐसे ही है सैडली। एंड पता नहीं हमारी माशरे में ऐसे हो गया हुआ है कि मजाक पहले उड़ाया जाता है और बाद में बात सुनी जाती है और अपने फायदे की भी हो, बट दैट्स ओके, डजंट मैटर। हमें अब जो एफर्ट आप बहुत अच्छी कर रही हैं, आप सब बहुत शारिक फराज, आप सब बहुत माशाल्लाह अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, जो मेरे से हो सकता है मैं भी अपनी कोशिश जारी रखती हूँ। तो इन बातों का अब दूसरा थोड़ा सा अगर आप टॉपिक की बात करें, तो वो मुश्किलात भी इसीलिए आती हैं कि जब कोई प्रोफाइल आता है सबसे पहले खामियां हाईलाइट हो जाती हैं। आई थिंक इंसान को पहले देखना चाहिए, एक तो पहले अपने आप को समझें, आपके अंदर भी जो इंसान है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट। जिसने इंट्रोस्पेक्टिवली काम नहीं किया होता वो फिर दूसरों में ही वो ढूंढ रहा होता है, हर तरह की उसको हाईलाइट हो रही होती है। वी आर वेरी जजिंग अबाउट अदर पीपल। तो पहले अपने, अगर आप अपनी खामियां देख लेंगे ना और उसके साथ रहना सीख लेंगे, तो फिर आप दूसरे को भी एक्सेप्ट कर सकेंगे। और हर इंसान में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं, और जब आप कुरान से हिदायत लेते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम्हें पसंद आए। तो एक आदमी से ये बात की जा रही है, एक इंसान से, कि इंटेलेक्ट मत इस्तेमाल कीजिए जब आप कोई रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। डोंट रीजन इट आउट कि चेक मार्क लिस्ट आपने बनाई हुई है फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। खवातीन भी अपनी इंटेलेक्ट से काम करती हैं, सो दे मेक अ लिस्ट कि ऐसे 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 होना चाहिए। तो ऐसे नहीं काम होता। आपने जो फीलिंग के ऊपर जाना है, क्योंकि आपका इंस्टिंक्ट जो है वो आपको सही इंडिकेशन देता है कि ये इंसान मेरे लिए मुनासिब होगा, और आप बातचीत करके थोड़ी उसकी कॉन्फर्मेशन कर लेते हैं, कंपैटिबिलिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरा, आपको माहौल भी ऐसा ही, जो आपको जिस तरह आप कह रही हैं आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड आप अच्छे तरीके से अच्छी अप्रोच के साथ आएंगे, माइंडसेट अपना पहले ठीक कर लें, तो फिर आपके काम अल्लाह ताला आसान कर देंगे। बिल्कुल ऐसे माइंडसेट में खलल होगा ना, आपके कोई शेडी चीज दिमाग में चल रही होगी, फिर आई एम सॉरी वो काम नहीं होते हैं। वो आपने अपने आप को चेक करें पहले, और फिर इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला आपकी तरफ भेज रहे होते हैं उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हर चीज देखिए अल्लाह की मर्जी से हो रही होती है। तो कोई बिल्कुल अपॉर्चुनिटी भी आती है ना, डू रिफ्लेक्ट कि इसमें मेरे लिए अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है। चाहे आगे जाके आप कहें कि जी कोई बात नहीं, बात नहीं बनी, लेकिन हर ऑप्शन को एक्सप्लोर अच्छे तरीके से जरूर करें विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, not to just Exactly. have fun and not to just pass time and not रिस्पेक्ट करना आपने पहले दिन से सीखना है। और ये रिलेशनशिप जो है, ये मोहब्बत का जो है, ये रिस्पेक्ट की बेसिस पे होता है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इंसान समझे, अगला इंसान भी एक अल्लाह ताला अच्छा, की तो आप मखलूक है। रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक जी रेलेवेंट क्वेश्चन भी एक आया था, और उसके बाद अब्दुल्ला का क्वेश्चन भी उन्होंने रेज हेड किया। एक क्वेश्चन आया है कि हस्बैंड वाइफ नॉर्मल दिन कैसे गुजार सकते हैं एक दूसरे का के साथ, मतलब कोई आइडियाज एग्जांपल दीजिए कि जिससे एक रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। ये तो पर्सनल है ना जी, हर मियां बीवी के बीच के इंटरेस्ट्स क्या हैं, एक्टिविटीज वो क्या इकट्ठी करना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है। तो वो एक दूसरे के ना भी पसंद हो तो आप अपने स्पाउस के लिए थोड़ी सी टाइम निकालते हैं कि उनको ये पसंद है। तो ये अगेन केयर एंड रिस्पेक्ट एंड लव, लव इज सिनोनिमस विद केयर एंड रिस्पेक्ट। और आप जब हर इंसान का आप अपने माँ बाप की केयर नहीं करते हैं, इसी तरह बच्चों की केयर नहीं करते हैं, इसी तरह स्पाउस को आप समझते हैं कि स्पाउस बस आपके लिए बनी हुई है, आपका ख्याल रखने। ऐसे नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी दोनों का काम है एक दूसरे का ख्याल रखना, उसकी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करना, और जो आप प्लान करें इकट्ठे प्लान करें, एक दूसरे की मर्जी से ख्वाहिशात को सामने रखते हुए। इससे शादी आपकी मजबूत होती है और उसका असर आपके बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि नाउ द साइंस सेज कि आप बच्चों से जो मर्जी उनको ट्रेनिंग तरबियत एजुकेशन दे दें,
जो माँ बाप का अच्छा रिलेशनशिप होता है उससे बच्चे जो है वो ज्यादा सेंसिबल, उनकी नर्चरिंग ज्यादा बेहतर होती है, रादर देन आप कहें कि जी मैं बच्चों से अलग बॉन्ड कर रही हूँ लेकिन रिलेशनशिप जो है वो खराब चल रहा है, या हस्बैंड कहते हैं कि जी मैं इनको ऐसी ऐसी एजुकेशन देता हूँ लेकिन आपस का आपका घर का माहौल उस तरह से पॉजिटिव नहीं है। घर का माहौल पॉजिटिव तभी होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के साथ, और यही बच्चे और सीख भी रहे हैं। यही बच्चे सीखते हैं और उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है ना बच्चों में वो फिर बहुत अच्छी तरह से रहती है, एंड दे ग्रो अप टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स। और यही हमारी एसेट होती है, हम इसीलिए एफर्ट करते हैं सारी कि हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा खानदान पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि आप यू केयर फॉर द वाइफ एंड देन this is what the children see, and the wife cares for the husband. बिल्कुल, इसी में घर में फराज भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मिस आमना ने कहा, बहुत अच्छी बात की है कि मियाँ बीवी दोनों की जिम्मेदारी है और यही बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है चीज। हमारे यहाँ एक जो जर्मनी में जो खवातीन भी हैं, जो मर्द भी हैं, वो ये भी सोचते हैं कि चले हम पैसे कमा रहे हैं तो अब हम अगर हमारी खुदा न खास्ता तलाक हो जाती है, सेपरेशन भी होती है, तो कोई बात नहीं, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फाइनेंशियली तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन इमोशनली जो बच्चों की तरबियत है वो जो है मैनेज नहीं होती। बच्चों को किसी भी एक साइड से, मतलब मेल है या फीमेल है, मतलब मियाँ है या बीवी है, जहां से भी बच्चों को डेफिशिएंसी मिलेगी माँ या बाप की तरफ से, तो उसकी पर्सनैलिटी उससे इफेक्ट होती है। तो ये चीज बहुत कंसिडरेबल है, जो जर्मनी में या यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां भी हमारे लोग या कोई भी लोग मुकीम है, ये समझें कि पेरेंटहुड जो है वो दोनों तरफ से होगी तो बच्चे की अच्छी पर्सनैलिटी ग्रो होगी। यानी कि कंप्रोमाइज दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ओवरऑल, क्योंकि इंडिपेंडेंस हर जगह, यूरोप में भी, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ख्वातीन आदमियों की है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है और डिवोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। इस पे बात करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं अब्दुल्ला का, और फिर इकरा कुछ कहना चाह रही हैं, वो भी अब्दुल्ला को अनम्यूट कीजिए जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? म्यूट हो गए वो। मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। आगे जी अब्दुल्ला। जी साहब, मैं हसन में हूँ, छोटे शहर में, और ऑक्सफोर्ड में पढ़ता हूँ और प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और अपनी जेब से यहाँ पे आया हूँ मास्टर्स करने। सो मैंने कहा कल्चर देखूँ वगैरह समथिंग। बट द पॉइंट इज, जब भी आप बात कर रहे थे मैट्रिमोनियल की, इवन मेरे शहर में भी 20, 25, 30, 40 लड़के होंगे, लड़कियां शायद 1-2 होंगी, खैर उनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट द पॉइंट इज, आपके मैट्रिमोनियल साइट पे मैं जाऊँ और वहां जाके 600 लड़के बैठे हुए, मुझे क्या फायदा वहां पे जाके 100 लड़कियों में एक अपनी प्रोफाइल ऐड करने का। गेट माय पॉइंट? यस यस। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ हराम से बचना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लड़कियां यंग होती हैं, 22-23 साल की, लड़की से बात भी करनी नहीं आती, और वो जो करते हैं तो अजीब चवले भी मारते हैं। आई फील फॉर देम, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा उनको गाइड करूँ, बट अगर मेरी साइड पे है तो मेरा जरा उल्टा काम है, मैं बोलता हूँ तो पता चलता है अगले को बंदा बात कर रहा है। सो और मैं बचना, अगर मैं कोई समवन इज नाइस विद मी, कहता हूँ वांट सम कॉफी, वो कहते हैं लंच। सो मैं जरा बचना चाहता हूँ चीजों से, लेकिन मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। गेट माय पॉइंट? मैं आपको इसका थोड़ा सा आंसर करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि अगर मैं 600 प्रोफाइल्स में अपनी प्रोफाइल डाल दूं तो उसका मुझे क्या फायदा है, तो इसका देखिए आंसर आपके क्वेश्चन में ही है। आपने कहा कि मेरी इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, मैं हराम से बचना चाहता हूं। जब आपकी इंटेंशंस क्लियर हैं तो वो जो जितनी भी वहां पे लड़कियां, मे भी उनके साथ आपका मैच बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कि मोस्टली प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब लोगों की इंटेंशंस क्लियर नहीं होती, लोग टाइम पास करते हैं, लोग जज कर रहे होते हैं, अच्छा इस लड़की में ये है, ये है, ये है, इस लड़के में ये है। ट्रस्ट मी, बहुत सारी सीरियस लड़कियां हैं मेरे ग्रुप में, बहुत सारे सीरियस लड़के भी मेरे ग्रुप में हैं। बस जैसे हमने कुछ चीजें मेंशन की हैं कि हमें उन चीजों से बाहर निकलना है, पेरेंट्स को समझाएं अगर वो किसी बात पे डिसएग्री करते हैं। उसके अलावा हर चीज अपने स्पाउस में मत ढूंढे कि आपको ये सब मिल जाएगा। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई उसमें कमी बेशी होती ही होती है। उस पे हमें ये होता है कि चलो हम इस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मैं कोशिश करके इस चीज को अपने स्पाउस में फुलफिल कर दूंगा।
तो इस तरह की अगर आप सोच कर रखेंगे तो देखें जहाँ जिन लोगों की जो 12 सक्सेस स्टोरीज हुई हैं वो भी तो इसी रेशो से हुई हैं। बिल्कुल। इसमें मैं भी ऐड यही करूंगा कि उनकी बात मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आ गई, जी, लेकिन उसके लिए अब हम कुछ also. मतलब अब कोई मुआवजा तो नहीं कर सकते। अब उनके सामने उन्होंने खुद ही बता दिया कि उनकी यूनिवर्सिटी में अगर लेट्स सपोज 40 लड़के हैं और 2 लड़कियां पाकिस्तान से पढ़ने आई, तो उसी रेशियो से 600 लड़कों की प्रोफाइल होगी ना उधर, और फिर 10, क्योंकि हम कोई जबरदस्ती पैदा तो नहीं कर सकते वहाँ पे। अब ज़ाहिर है कि ये कोई मजबूरी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उन्होंने कहा कि उन्हें बोलना अच्छा आता है, वो सीरियस है, बाकी लोग नॉन सीरियस हैं। तो ये इसी तरह ही होता है जब आप जॉब के लिए जाते, डिमांड एंड सप्लाई का इशू है ऑफ कोर्स। अब क्या इसमें हम अच्छा, एक चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हम अपनी ही स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर ना खुद को क्लोज कर देते हैं। मैं जब मेरा टाइम था तो उस वक्त तो कम्युनिटी इतनी बड़ी थी नहीं, तो हमें मजबूरी थी। और लेकिन अब तो माशाल्लाह कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है। अब हमारी ही फैमिलीज उधर रह रही हैं, हमारे जानने वालों की फैमिलीज उधर रह रही हैं। तो जो बाहर से लोग आए वो लोकल कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा मर्ज हो, उनमें घुले मिले। टर्किश कम्युनिटी बहुत अच्छे लोग हैं, अरबिक कम्युनिटी से हैं, फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं, और हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो हम किसी कम्युनिटी को आउटकास्ट नहीं कर सकते, किसी फैमिली को आउटकास्ट नहीं कर सकते जब तक हमें उसका एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो ये एक डेफिशिएंसी होती है हम लोगों में, हम अपने अंदर ही गुम हो जाते हैं। फराज ने बड़ा अच्छा हिंट दिया, और इसी में मैं अब्दुल्ला सुन रहे हैं और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनको बताता हूँ कि लेट्स सपोज एक तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स की तरह ही आपने भी प्रोफाइल बनाई। अच्छा, अब नॉर्मली इकरा को भी पता है कि हर शहर में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी, अगर लेट्स सपोज उन्हें के घर वाले शायद ना माने तुर्किश के साथ शादी करें, तो हर शहर में, और खासतौर पे इस साल तो हमने खुद जाके फराज हमने फैमिली गेट टुगेदर जर्मनी के डिफरेंट शहरों में रखे। अब वो गेट टुगेदर्स होते हैं, उनमें तकरीबन 300-300 लोग आते हैं, स्टूडेंट्स नहीं आते। स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हम हॉस्टल में और हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, यानी कि वो गेट टुगेदर रखा है तो हमारी जेब में कुछ नहीं जाता। डाइनिंग होती है, हॉल का खर्चा होता है, डाइनिंग में जो खर्चा आता है वही रेस्टोरेंट में जो आप देते हैं वही उधर देते हैं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं यार अच्छा 20 यूरो का हम खाना क्यों खाएं, ये तो हम घर में ही खा लेंगे दोस्तों के साथ। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नेटवर्किंग में मिस कर रहे होते हैं। पीएसए के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं हर पीएसए वालों के साथ होता हूँ, वो कहते हैं जी हमें 2 साल के अंदर हमें नेटवर्किंग का मौका नहीं मिला कम्युनिटी के साथ, हम स्टूडेंट्स में उठते बैठते। हमने कहा भाई हम जब गेट टुगेदर्स करते हैं तो आप आया करें, जो आप आएंगे नहीं। और ये अब्दुल्ला के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी है कि अगर आप वैसे ही उस स्टूडेंट सर्कल से निकल के कम्युनिटी से, फराज ने कहा लोगों मिले, लोग तो मिलना चाहते हैं लेकिन अब चैरिटी तो नहीं कर रहे कि भाई अब स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर द मोस्ट हाईली पेड इंडिविजुअल्स इन जर्मनी, ठीक है। इसने वो आकर तो हमारी गैदरिंग में बैठे तो हम जो है उनको खाने फ्री खिलाएं। आप उन गैदरिंग्स में, फ्रैंकफर्ट में तो खास तौर पे जितने इवेंट्स होते हैं मेरे ख्याल पूरे जर्मनी में नहीं होते, ठीक है। ऑफ कोर्स फिर लोग कहते हैं कि भाई उधर पॉलिटिक्स होती है, उधर लोग लड़ते हैं। भाई ये हम हैं, ये हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर हम करते हैं तो ये हम लोगों की, ये पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। गेट टुगेदर्स आए दिन फ्रैंकफर्ट में, मेरे ख्याल में जितने फ्रैंकफर्ट में होते हैं कहीं नहीं होते, तो इनमें शामिल हो। और वहीं पे हो सकता है कि जो फैमिलीज वहाँ रहती हैं उनके बच्चे अक्सर नहीं पसंद करते पाकिस्तानी गेट टुगेदर्स में, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए देख रहे होते हैं, कोई अपने सिस्टर के लिए देख रहा होता है, कई ख्वातीन खुद वहाँ आई होती हैं। तो इसी तरह ही कनेक्शन से कनेक्शन, बात से बात निकलती है। तो आप लोग इस तरह की गेट टुगेदर्स में जरूर आया करें। जी ओके, मैं फ्रैंकफर्ट से तो 1.5 घंटा दूर है लेकिन मैं जा सकता हूँ, लेकिन ये एक अच्छा हिंट है। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पे जर्मन ही मिलती हैं, ठीक है, और दे आर फाइन, लेकिन मेरे लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मुझे नहीं वो अल्कोहल पसंद और द पार्टी गोइंग थिंग, मैं नहीं इंटरेस्टेड। हालांकि दे आर फाइन, लेकिन मैं इस काम में नहीं पड़ सकता। और कुछ तो मुसलमानों औलाद आई क्या होगी। और अब की बात टर्किश की, मुझे पता नहीं इसकी कम्युनिटी में घुसना है कैसे। मैं तो उनकी जुबान से मस्जिद में नजर आते हैं वो, बल्कि मैं मस्जिद में जाता हूँ। लेकिन आई थिंक फ्रैंकफर्ट में अगर पाकिस्तानी गेट हुए तो वहां पे जाकर ट्राई किया ऐसे। लेकिन मुझे कुछ हिंट भी दे देंगे मुसलमानों की कम्युनिटी जैसे हर जहाँ पे टर्किश, तो उसमें किस तरह इन होते हैं मुझे नहीं पता। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी तो सबसे आसान है, मस्जिदों में जमा होते हैं ना मुस्लिम्स, तो वो तो आप मस्जिद में अगर जाते हैं तो आपका इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फिर आपके अगर कोई क्लास फेलोज में कोई टर्किश हैं या किसी भी कल्चर के हैं, आप किसी एक बंदे को मिल लेते हैं ना, वो आगे से आगे आपको 10 लोगों से मिलवा देते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। नहीं आती है ना, अभी तो जर्मन भी नहीं आती है, तो पहले जुबान सीखना शुरू करें, जाहिर है वो तो फिर वैसे भी चांस नहीं है ना टर्किश में शादी का। वो कहेंगे यार मेरी बच्ची तो जुबान बोलती है, या टर्किश या जर्मन, ये इंग्लिश बोलता है, तो इसके साथ तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो एक तो जुबान आपने सीखनी, एक तो ये चीज है बेसिक। आप जर्मनी में अगर शादी करना चाहते हैं आपको जुबान सीखनी है, इंटीग्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी रेफरेंस में जो बाकी लोग बैठे हैं वो कहते हैं जी हम पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जी हम मुसलमानों में शादी करना चाहते हैं, जर्मन से हम नहीं। ऑन दी अदर हैंड मुसलमान होने के लिए बड़ा सेंटर मर्क, हम लकी हैं, टर्की 5 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, 80 में से तकरीबन जो टर्किश हैं।
और हम लोगों ने वो नहीं किया, उन्होंने किया है कि हर मोहल्ले के अंदर उनकी मस्जिद है, लेकिन हम मस्जिद नहीं जाते। पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे इस हवाले से सबसे पीछे है कि हम मस्जिद नहीं जाते। मतलब मैं जब जाता हूँ तो मुझे कभी कोई पाकिस्तानी नहीं मिलता, उस मोहल्ले का भी नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ जुम्मे पे आते हैं, नमाज अल्लाह अकबर से पहले पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम के बाद भागे। तो आप जब कम्युनिटी के लिए उठ नहीं रहे, आपकी कंट्रीब्यूशन, मैं अब्दुल्ला आपको नहीं कह रहा, आपसे मुराद है हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जब हम जा ही नहीं रहे मस्जिद, और फिर अगर जाते भी हैं वो कहते हैं वहां पे कुछ बुजुर्ग हैं वो लड़ते रहते हैं, तू उतरा करेंगे, गाली करेंगे। मैंने कहा जब आप जाएंगे, आप कहें कि मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ वॉलंटियर वर्क में, वो दे रहे हैं वॉलंटियर वर्क में, फिर वो गाली दे जो करें, भाई कर तो रहे, आप जाके जब जाएंगे ही नहीं। और वो जिस तरह हमने पहले कहा, भाई अच्छा काम करने वाला अगर स्ट्रेस लेके पीछे हट जाएगा तो फिर कोई और ही बचेगा ना। एग्जैक्टली। और टर्किश जो है तकरीबन हर महीने 1 या 2 टाइम उनकी ग्रिल पार्टियां होती हैं, ठीक है। वो वहाँ पे मस्जिदों के अंदर उनका ओपन डे होता है, उसमें आप जाएं, सब लोगों से मिलें, बातचीत करें। और जब मैं नया था जर्नी में, मेरी बड़ी खैर मेरा ये कि मैं वैसे भी थोड़ी, हर किसी की अल्लाह ताला की तरफ से होता है, मैं ज़रा सोशल रहता हूँ, मैं नहीं घबराता। तो मैं जाता था कि जो मेरी बिल्कुल टूटी फूटी जर्मन के साथ ही मैं उसी में जाता था, और वहीं जा जाके बोल के ही मैंने जो है अपनी जर्मन बेहतर की। क्योंकि ऑफिस में कॉन्फिडेंस नहीं आता आपको कि आप यार इंजीनियर्स में बैठे हैं और आप गलत जर्मन बोले। लेकिन टर्किश कम्युनिटी इतनी फ्रेंडली कम्युनिटी, आप जाके उनमें गलत भी बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं, वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो आप जाके अपनी बात करें और इवेंचुअली आपका एक सर्कल, और ये सिर्फ शादी का सोल्यूशन नहीं है, ये एक जनरल शादीशुदा लाइफ के बाद का भी सोल्यूशन है कि अपनी वाइफ को लेकर भी जाए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ वाइफ्स को ये होता है जो पाकिस्तान से आती है कि वो अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं, यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है। तो टर्किश कम्युनिटी या जो जिस तरह की जो मस्जिदों की कम्युनिटी है, वहाँ पे हमेशा इन्होंने मस्जिदों में खवातीन के भी हमेशा होता है, लाइक पाकिस्तानी मस्जिदों में। टर्किश कम्युनिटी में हमेशा पाकिस्तान खवातीन का होता है, गेट टुगेदर होता है संडेज को, बच्चों के साथ आती हैं माएँ। तो आप जरूर जो है उसमें शिरकत किया करें, सिर्फ शादी के पॉइंट से नहीं, वैसे भी। और भी कोई लोग अगर किसी के पास कमेंट्स हैं तो कोई भी आइडिया है कि भाई इस चीज़ के हवाले से, आज जा रहा है कि अभी 1 घंटे से ऊपर हमारा सेशन हो गया और बड़ी पेशेंटली आप सब बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आपकी इनपुट आए, उससे हम ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं। इकरा भी आज मौजूद है हमारे पास, आमना भी मौजूद है, फराज भी, और हम लोग, मैंने और फराज ने, हमने इस टॉपिक पे पहली दफ़ा हमने सेशन किया है। तो शर्माए नहीं, कुछ लिखें कमेंट्स में जो लिखना चाहते हैं। जी इकरा, आप अब कोई अब जो सक्सेस स्टोरीज के हवाले से थोड़ा मोटिवेट करें हमें कि किस तरह की सक्सेस स्टोरीज हुई। तो वो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आए हुए थे सारे, या कोई यहाँ जी की फैमिली मोस्टली यही था कि लड़कियां जो थी, वो एक सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि जो फैमिली यहाँ पे थी लेकिन वो लड़का पाकिस्तान से आया हुआ था। बाकी मोस्टली सक्सेस स्टोरीज इसी तरह से हैं कि दोनों इधर स्टडी के लिए आए हुए थे और पढ़ रहे थे और ढूंढ रहे थे, तो उनका हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड फॉर देम। और कोशिश है कि नेक्स्ट भी लोगों के लिए आसानी पैदा होती रहे। मैं लोगों से ये कहती हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई अजर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। अक्सर लोग जब उनकी सक्सेस स्टोरी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम आपको गिफ्ट सेंड करते हैं, सेंड योर एड्रेस और ये वो। मैं कहती हूँ नहीं भाई, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा काम है जो मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करना चाहती हूँ। इसमें मैं कोई अपना बेनिफिट और कुछ भी नहीं रखना चाहती। तो इसलिए फिर मैं लोगों से कहती हूँ कि आपसे कोई वो नहीं चाहिए मुझे, बस जो है वो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां पैदा करेगा। और ट्रस्ट मी कि मेरी लाइफ में इतनी अल्लाह ताला ने आसानियां पैदा की हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे काम है कि वो लोग उनके लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे होते हैं और मेरे लिए वो इतनी आसानी से मुझे मिल जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही अलमिया है कि अल्लाह ताला कहता है कि भाई मेरी मखलूक से मोहब्बत करो, उनके लिए आसानी पैदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। और बिना बात के आप देखिए, जजमेंटल बहुत है ना हम लोग, तो हमें जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को हमेशा यही समझाती हूँ कि मुझे किसी के लिए जजमेंटल नहीं बनना। मैं किसी के ऊपर भी ऐसे कमेंट नहीं करूंगी, अल्लाह माफ करे, मैं उसकी प्लेट में नहीं खड़ी हुई, मैं उसके सर्कल में नहीं खड़ी हुई, मुझे नहीं पता वो कैसे सोच रहा है। तो बिना बात के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, आपके इंटरेस्ट की नहीं है, देन आप उस सर्कल में ना जाओ, उधर उस रास्ते में ना जाओ। जैसे अभी मेरे अंदर भी ये चीज है कि मैं उस गैदरिंग में नहीं बैठ सकती जहाँ पे वो सब लोग बैठ के अल्कोहल कर रहे हो और इस तरह की पार्टी शार्टी कर रहे हो। मैं कंफर्टेबली फील नहीं करती, तो मैं कभी नहीं जाती। और ना मैं उनके ऊपर कमेंट करती हूँ कि अच्छा भी देखो पाकिस्तान से आए हैं, लग गए हैं, तो ये उनकी लाइफ है, उन्हें पता है कि कैसे जीनी है, मुझे पता है मेरी लाइफ कैसे जीनी है। और बाकी स्पाउस के लिए और शादी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ। ऐसी नौबत ही ना आए कि भाई आप वाइफ को छुप के हस्बैंड से
कोई पोस्ट करनी पड़ रही हो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कि मेरी जो मैरिटल लाइफ है उसमें ये इश्यूज चल रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप दोनों को ऐसे इतने अच्छे तरीके से अपना बॉन्ड बनाना है, अपनी हर चीज अपने हस्बैंड से शेयर करें, अपना हस्बैंड हर चीज अपनी वाइफ से शेयर करे, और दोनों आपस में ऐसे फन करके जब लाइफ गुजारेंगे तो लाइफ बहुत खूबसूरत लगेगी आपको। शादी बहुत बिल्कुल यही पॉइंट मैं भी कहना चाह रहा था कि जजमेंटल हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो हम टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम या टुवर्ड्स मुस्लिम, टुवर्ड्स अवर ओन कम्युनिटी। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, बस हमें ये देखना चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पूरी हो रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता डिस्को पार्टीज में जाने में, नहीं जाता। मुझे अच्छा लगता है मस्जिद में जाने का, मैं वहां चला जाता हूँ। तो वी आर जस्ट आंसरेबल फॉर आवर ओन। तो ये चीजें हमें कैरी करनी चाहिए। तो आज हमने इंशाल्लाह ये फर्स्ट स्टेप दिया है, इस सिलसिले में डिस्कशन को स्टार्ट किया है, इसको शेयर करेंगे मजीद फोरम्स के ऊपर भी, ताकि एक हमारी मेच्योरिटी भी बने कि शराफत जो है वो ये नहीं है कि हम जो है लड़कियों से बात करने को गुनाह समझे। लड़कियों से बात करना गुनाह नहीं होना चाहिए, बल्कि लड़कियों से गलत अंदाज में बात करना गुनाह है। तो अच्छाई और बुराई को हम तमीज करें और उसको मयार अपने दोबारा से रीसेट करें कि जो हम सोचते आए हैं पाकिस्तान से, या जो हमारे जहनों में चीजें डली हुई हैं, उनको हम कैसे रीडू करें, रिकंसिडर करें और उनको बेहतर फॉर्म में लेके आए, सीखते रहें कंटिन्यूसली। बिल्कुल, इसमें मैं ये कहूँगा कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम और जो है बेहतर कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें। और जो सेकंड पार्ट है जिस पे अभी उस पे भी बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा ना, मैरिज काउंसलिंग का, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि जर्मनी का सबसे बड़ा ग्रुप हम रन कर रहे हैं, 17,000 लोग हैं और बहुत ज्यादा अब पहले जा रहा है कि यंग लोगों में यही इशू था कि शादी के एज को पहुंच रहे हैं तो शादी का इशू है, जिसमें ऑलरेडी इकरा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट इशू अब ये है कि शादी हो गई लेकिन बिल्कुल ही यंग एज और यहाँ के मसाइल वो हैं ही नहीं जो पाकिस्तान के मसाइल थे। तो वो बहुत जल्दी और कई दफा अक्सर फ्रस्ट्रेशन किसी हालात जो बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से होती है, लेकिन निकल मियाँ बीवी पे जाती है। और यहाँ पे कोई ना माँ बाप है लड़के के ना लड़की के चलो जी वो लोग बीच में इंटरफेयर कर लें, ना कोई हमारे कोई इस्लामिक या पाकिस्तानी मैरिज काउंसलिंग की यहाँ पे इतनी कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है इतनी है। तो इसमें लोग ना बड़े जल्दी वो बर्न आउट हो जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है और फौरन से एक्सट्रीम मेजर उठा लिया जाता है डिवोर्स का, जो कि इजीली उनका हल किया जा सकता है। तो इस पे भी काम होने वाला है। तो अब ना मैं शो खत्म करने से पहले आपसे उबैद का भी क्वेश्चन है, उबैद का क्वेश्चन है, फिर आमिर के पास आते हैं। जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं उबैद बात कर रहा हूँ मैनहाइम से और मैं इंजीनियर हूँ। आप लोगों का एक ये भी क्वेश्चन था कि फाइनेंस वगैरह हम कैसे करें, मतलब हस्बैंड वाइफ मिलके, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बंदा जॉब करता है तो उसके लिए काफी ज्यादा उसके ऊपर बर्डन आता है और नॉर्मली हमारी वाइफ नहीं जॉब करना चाहती। तो इसके बारे में क्या कमेंट्स हैं आप लोगों के, क्या मतलब कहना चाहेंगे? इसमें मैं पहले एक चीज ऐड करूंगा कि हमने अभी फराज अपलोड भी कर देंगे फराज, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट जो सेशन था वो कम्प्लीटली इसके बिल्कुल डेडिकेटेड किया था हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए कि वो साइड प्रोफेशनल्स इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमारे ग्रीन वेव प्लेटफॉर्म पे हम इसके ऊपर बहुत बात करते आए हैं। लेकिन उसमें देखें एक दो वर्ड्स में मैं कहता हूँ, एक दो सेंटेंस में फराज ऐड करेंगे। आजकल के दौर के अंदर जबकि होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट और ये जो ट्रेडिशनल 9 to 5 के अलावा भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई हैं, उसमें फिर कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप घर बैठ के खवातीन अपने आवर्स के हिसाब से 3-4 घंटे, वो भी चाहे रात को करें जब बच्चे सो गए हैं या जो बच्चे स्कूल चले गए 2 घंटे तब कर लें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल उसमें वर्चुअल असिस्टेंट्स है, उसमें ई कॉमर्स है, उसके अंदर स्टोर मैनेजमेंट है, डाटा एंट्री की जॉब्स हैं। और उसमें भी ये भी मजे की बात, क्योंकि जब इस तरह की चीज होती है ना, लेट्स सपोज आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सबसे मजे की बात आप आईटी से, तो आप उनको कोई और ऐसा स्किल है उनका जो जिसको आप उसकी वेबसाइट बना दी और वो स्किल सेल कर लिया, या वो कोई, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आईटी का खासतौर पर बंदा अगर टेक्निकली स्ट्रांग है ना, और अगर वाइफ नहीं भी स्ट्रांग, आप उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इसके हम आइडियाज ऑफलाइन या अगले सेशंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इसका ना मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे मेरी मिसेज है, उनका आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने एमबीए किया हुआ था। हम अल्बर्टाउन गए, उन्होंने चंद कोर्सेज हमें ऑफर किए, तो उसमें मैंने देखा कौन से कोर्सेज हैं, फिर हमने मिलकर बैठ के वो सारों की प्रोफाइल्स देखी। तो इन्होंने सैप को चूज किया खुद ही, हालांकि इनका कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, और शी परफॉर्म रियली वेल, शी गॉट 98% मार्क्स। और उनकी जर्मन भी बहुत कम थी एज कम्पेयर टू ऑल अदर्स, जो कि बिल्कुल अल्बर्ट साहब ने कोर्स करवाया, ये वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद जॉब मिल गई। तो उस वक्त ये डिजिटल स्किल्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आप जैसे शादी कह रहे हैं कि आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आपको पता है
कि रिमोटली आप काम कर सकते हैं, घरों से बैठ के आपकी मिसेज या आपके जो भी रिश्तेदार हैं वो घर से ये बैठ मेरे के भी जहन से काम निकल कर गया था, सकते हैं। आर्बाइट साउंड वाली बात जो फराज ने बताई बिल- बड़ी कि इंपॉर्टेंट है। आर्बिट आप साउंड जाएं, में उनको बहुत रजिस्टर ज्यादा करेंगे। कोर्सेज हैं। हाँ, वो कोर्सेज सारे फ्री हैं और जर्मन लैंग्वेज भी फ्री है। ये दोनों चीजें जब वो करेंगी तो रास्ते इतने खुल जाएंगे। जर्मनी में तो यंग लोगों की इतनी शॉर्टेज है अभी, वो कह रहे हैं कि बाहर से बंदों को बुला रहे हैं पाकिस्तान से आगे पीछे से कि भाई जिनको जर्मन जबान आती नहीं वो भी आके काम करें। तो जो हाउस वाइफ हैं जो कुछ अच्छा, घंटे उसके दे अलावा सकते अगर जर्मन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं भी आती तो जैसे मैंने बताया मिस्ट्री शॉपिंग है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ऐप टेस्टिंग है, ये तो वो काम है जिनमें बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। तो ये तो कोई भी खातून खाना आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, मेरा क्वेश्चन है इसमें, जब आर्बाइट जाम्ट में जाते हैं खुद को रजिस्टर करने के लिए, तो क्या उसके लिए कोई नेशनैलिटी या पीआर किस तरह की रिक्वायरमेंट है? नहीं, अगर अगर आपका वो स्पाउस स्पाउस वीजा वीजा होता है है, इस पर भी आप जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उस्मान गुफार का। माइक जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम कौन से शहर से बोल रहे हैं? जी मैं कोबलेंस के साथ छोटा सा गांव है आंद्रनाख, इसमें जॉब करता हूँ। जी माशाल्लाह। और एक तो सबसे पहले सलाम करना चाहता था, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मैं अप्रैल में शिफ्ट हुआ हूँ स्पेन से जर्मनी में। और उससे पहले से मैं वो पाकिस्तानी सिंध डचलैंड ग्रुप को फॉलो करता रहता था। मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए एक दो दफा पोस्ट वगैरह भी किए, सवाल जवाब भी करता रहूँ। तो एक तो आप सबका शुक्रिया अदा करना था आपके इस एफर्ट के लिए। इससे बड़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो जो आपका ग्रुप है उससे भी, और ये फिर पोस्ट देखी थी आज वाले प्रोग्राम की, तो इससे भी काफ़ी सारा चीज़ों के बारे में पता चला गया। और क्वेश्चन ये करना चाहता था मैं कंपैटिबिलिटी के हवाले से। मैं एक तरीके से मेरा ख्याल अगर उसको कोई टाइटल देना हो ना तो वो मेरी एक पर्सनल इनसिक्योरिटी है कि मैं आप लोगों की पोस्ट और गुफ्तगू में नोट करता हूँ कि पता लगता है कि जर्मनी में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो एक ना खास लेवल की है। मैं स्पेन से शिफ्ट हुआ हूँ, वहां पे ना एवरेज जो बंदा था ना वो मैट्रिक पास था या मैट्रिक भी पास नहीं था। ठीक है, उधर के लोग जो थे वो सारे इमिग्रेशन उधर इस किस्म की थी कि वो जॉब के लिए नहीं आए, स्टडी के लिए नहीं आए थे, जॉब के लिए आए थे। तो उन्होंने उस तरीके से वो जो प्रोसीजर है 3 साल वाला उधर रहने का, उसके इस तरह के तरीके लोग से इधर नहीं भी है। बहुत है, लेकिन वो बात आपकी, आप क्वेश्चन करें, बड़ा अच्छा पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, लेकिन मैं हाँ समझ जी, रहा हूँ। मैं खुद भी ना मैट्रिक किया था, तो मैट्रिक में नंबर अच्छे नहीं आए थे, उस सजा के तौर पे अब्बू ने मुझे बुला लिया था, भी आ जाता कि पंडित हो। तो उसके बाद से पढ़ाई का नहीं सिलसिला बन सका ना मेरा। तो वो एक इनसिक्योरिटी सी मुझे फील होती है इस तरह के लोगों में बैठ के, भाई यार ये तो इंजीनियर से नीचे को बंदा ही नहीं है इधर। मुझे बड़ा ना वो अपना ऐसे आउट ऑफ प्लेस महसूस होता है। इसके बाद शादी वाली ये पोस्ट देखी, तो इस मामले में आजकल मैं सोच रहा हूँ, तो सोच रहा था कि ये मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ अगर मैं उधर पोस्ट भी करना चाहूँ तो ना उसके बारे में क्या बनेगा। तो ये बहुत टू बहुत सम अप एक टू सम जी अप क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या एक मैट्रिक पास बंदे को भी इस कम्युनिटी के अंदर पोस्ट कर देनी चाहिए, जहाँ पे अब्दुल्ला भाई ने भी बोला आपने 600 प्रोफाइल बनी हुई है। Of ये ना, course. ये बहुत अच्छी बात इन्होंने Why की not? उस्मान ने, और मैं आपको रिस्पेक्ट करूंगा कि आपने ये, अक्सर लोग ये बात नहीं करेंगे, ये पोस्ट ने ये कमेंट डालेंगे नहीं। पहले तो सल्यूट कि आपने ये बात की और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े रिस्पेक्टफुल और तरीके से बात की और अच्छे तरीके से एक पॉइंट रखा। और ये हमारे सोसाइटी के एक इशू को भी, जो क्लास डिफरेंस हमारे यहाँ है जो जर्मन्स में नहीं है, वो उसको भी हाईलाइट करता है। और बेशक इस पे काम करने वाला है। और मैं ये फराज से ऑफलाइन हम लोग इस पे बहुत हमारी डिस्कशन होती रही है कि इस चीज़ को कैसे हल करें। और इसीलिए इसका भी, और मैं इकरा से भी इसको डिस्कस करूंगा कि हम इसको कैसे करें। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली जितने जो इकरा के पास प्रोफाइल है, एक्चुअली उससे ज्यादा पाकिस्तानी लोगों की प्रोफाइल है। लेकिन शुरू में ज़ाहिर है कि अभी इनको 3 साल हुए, इनका जो सर्कल है वो है जो ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स आए थे पढ़ने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए इशू ये है कि आपको जो वीज़ा मिलता है, नॉर्मली मास्टर्स के लिए आते हैं, वो वैसे ही हाईली एजुकेटेड ही होते हैं, तो आपका सर्कल वो है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैंने कहा कि स्टूडेंट तो शायद 5,000 हो, 1 लाख लोग हैं। फ्रैंकफर्ट में कम्युनिटी सेटल्ड है और उन लोगों ने ज़्यादातर यहाँ रिश्ते डाले ही नहीं, उनका अपना सर्कल है। हम जो कोशिश अब कर रहे हैं, और इकरा के साथ भी इस पे हम डिस्कस करेंगे ओवर द ईयर, कि उन कम्युनिटीज को ब्रिज बनाया जाए। अगर आप देखें पाकिस्तानी डॉइचलैंड में इन जनरल उसमें सारे लोग हैं, लेकिन वो जो यंग बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं वो नहीं है ज्यादातर। ठीक है, तो वो पोस्ट नहीं करते, तो पोस्टिंग करने के लिए अक्सर लोगों को ज्यादा लिखना पड़ता है। तो जो ज्यादातर जो लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, अक्सर वो इतने बिजी होते हैं, वो 2-2 जॉब्स कर रहे होते हैं, उन्हें पीछे पैसे भेजने होते हैं ज्यादा, तो वो इतना लिखते नहीं है कई दफा। ये एक इशू है
लेकिन इसके लिए हमने फिजिकल गेट टुगेदर ज्यादा शुरू कर दिए हैं। और ये इशू मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब म्यूनिख में हमने इवेंट्स करने होते थे तो ऐसे इवेंट्स भी होते थे कि जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स आते थे और वो बोलते थे कि भाई दूसरे आए ही ना, और इस पे मेरी बड़ी बड़ी लड़ाई। और मैंने फिर अलहदा से इंडिपेंडेंट इवेंट्स कराने शुरू कर दिए कि उन्होंने जब लोकल इदारे बनाए, उन्होंने कहा कि ये क्लास है तो इसमें यही क्लास हो, या अगर ये लेट्स सपोज कभी रिलीजियस गैदरिंग, फिर रिलीजियस का अपने ग्रुप्स हैं, फिर बहुत हाईली एजुकेटेड के अपने हैं, फिर स्टूडेंट्स के अपने होते हैं। वो स्टूडेंट्स जब पीएसए जब वो करती है तो ज़ाहिर है वो इस तरह करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के अलावा फैमिलीज कंफर्टेबल नहीं होती फिर के। तो कि ये एक इसको हम अब पिछले 1-2 सालों से और उस ग्रुप के जरिए भी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसको सबको जोड़ें। जब जोड़ेंगे और फिर ज़ाहिर है कि मैं इकरा के साथ कोई और इस तरह की खातून या कुछ और लोग भी जुड़ेंगे जो यहाँ पे पली बड़ी हैं और उन्हें यहाँ के मसाइल का पता है, और अपनी क्योंकि हम अपने जहां भी जाऊंगा मैं अपने नेटवर्क को ऐड करूंगा। लेट्स सपोज मैं अब एक ग्रुप बनाता हूँ कि हम कहते हैं जी पूरी हम एशियन कम्युनिटी का एक ग्रुप बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो और जिस तरह भी हमने एक बनाया देसी इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडिविजुअली मेरे साथ एकदम 500,000 बंदा जो आएगा वो उस कम्युनिटी से होगा जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। अभी 1 मिनट के एजुकेटेड अनएजुकेटेड को छोड़ देते हैं, वो सारे पाकिस्तानी आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर मुझे अगर उसको बाकी इंडियन के साथ मिलकर कुछ बनाना है तो मुझे इंडियन लोगों में से कुछ तगड़े लोग साथ मिलाने होंगे, सोशल लोग। तो इसी तरह ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है हमारी। स्पेन में जो बार्सिलोना में जिस तरह जो कम्युनिटी फॉर एग्जांपल उतनी ना फ्रैंकफर्ट में है ना जर्मनी में कहीं है। हम लोग अभी मेरे ख्याल में कुछ लिहाज से स्पेन से भी पीछे हैं। अभी कम्युनिटी हमारी इवॉल्व हो रही है, बहुत नई है रिलेटिवली। पहले लोग थे वो थोड़े थे और पॉकेट्स में थे बहुत थोड़े। बार्सिलोना में जितनी कम्युनिटी उतनी यहाँ है ही नहीं किसी भी शहर में मेरे ख्याल में। बार्सिलोना में टोटल तकरीबन 1 लाख है, मैं भी उधर से आया हूँ। इधर अब आपसे मैंने सुना है कि टोटल जर्मनी में 1 लाख है, वो भी सारे पॉकेट्स में है। हाँ, उधर सारे इकट्ठे ही हैं। इटसेल्फ 1 लाख है, और वो 1 लाख का मतलब ये है कि वो ईदगाहों में डिफरेंट मौकों पे आगे पीछे इवेंट्स में इकट्ठे हो सकते हैं। और ये तो वो है कि जो गांव में भी हैं जर्मनी के किसी कोई कहाँ है अभी। ये ना बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है जो उन्होंने उठाया है। तो क्लास डिफरेंस क्योंकि हम पाकिस्तान से रह के आते हैं तो यहाँ भी हम उसी डिफरेंस को मेंटेन करते हैं। तो ये डिस्कशन का मकसद यही है कि हम जो है ना खुद को देखें, दूसरों को एज अ ह्यूमन बीइंग देखें, और नेशनैलिटी से बियॉन्ड होके देखें, रिलीजन से बियॉन्ड जाके देखें कि सबसे पहले हम इंसान हैं और उसके बाद हम कुछ और हैं। तो ये इवॉल्विंग प्रोसेस होगा। इट विल टेक सम टाइम। थोड़ा हमें भी बातें सुननी पड़ती हैं, जैसे इकरा भी कहती हैं, उन्होंने भी सुनी, हम भी सुनते हैं। लेकिन द थिंग इज कि हमने अब सफर जारी कर रखना है। तो आप जैसे दोस्त हैं जो आपने जैसे खुद को प्रेजेंट किया, माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे शारी कह रहे हैं, सल्यूट टू यू कि आप जैसे लोग सामने आए। बिल्कुल नहीं, आई वुड आल्सो लाइक टू ऐड उस्मान बेटा, देखिए आप कि जो है ना एक खाली एजुकेशन एक चीज नहीं होती है, ठीक है। उसमें एक एकेडमिक एजुकेशन होती है और एक आपका जो है ना इखलाक और आपका तरीका, जिस तरह आपने अपने आप को असेस किया, आपने खुद अपने बारे में बात की, अपने आप को प्रेजेंट किया। आपको नहीं पता, शायद किसी इंसान को कोई हो वहाँ लड़की हो जो कि उसको ये बात बहुत अच्छी लगे और ये कंपैटिबिलिटी उसको ज्यादा suitable लगे rather than having somebody who's very educated and who doesn't know how to respect her. तो जो अपने आप को इस तरह से present कर सकता है, that's a very good quality and a strength in my opinion. And उसको आप बिल्कुल उसको आप ignore मत कीजिए और आप confidence के साथ अपने आप को आगे present किया करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह opportunities देने वाला है। हाँ जी शारिक भाई, मैं मैसेज भी करता हूँ जी। मैं इसमें फिर एक क्वेश्चन है मोहम्मद का, उससे पहले मैं आमना से पूछना चाहूंगा कि आप इसमें भी बहुत अरसे से हेल्प कर रही हैं इन चीज़ों में और इतना मुश्किल टॉपिक्स है, आपको भी बातें भी सुननी पड़ती होंगी। तो आपकी मोटिवेशन क्या थी कि आप इस तरफ मूव हुई और फिर 15 साल से कर रही हैं ये चीज़ें, काउंसलिंग? और बिल्कुल, देखिए इस तरह अगेन बात ये है कि जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नॉलेज दी होती है, कोई सिखा दिया होता है, कोई एक्सपीरियंसेस दिए होते हैं लाइफ के और आपने कुछ सीखा होता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने आगे अपने आसपास, स्टार्टिंग विद योर फैमिली फर्स्ट और उसके बाद फ्रेंड्स और उसके बाद आपका सर्कल बढ़ता रहता है। जहाँ जहाँ लोग कोई आ जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ये एक निज़ाम शुरू हो जाता है जिसको आपने फिर आगे लेके इसको यू हैव टू रिस्पॉन्ड। ये हमारा मकसद सिर्फ दुनिया में आके अपनी सेल्फ सेंटर्ड तरीके से जिंदगी गुजार के चले जाना नहीं होता। हमारा काम होता है ये जैसे हर डेवलप स्टेट में वॉलंटियरिंग का कॉन्सेप्ट वो ऐसे देते हैं कि इट्स अ डन थिंग। ये कोई एहसान किसी पे नहीं कर रहे, अपनी जात पे एहसान कर रहे हैं। तो ये आपका तज़किया नफ्स भी होता है,
अगर आप माल ज्यादा कमाते हैं तो उसमें भी आपने देना होता है, अगर आपकी नॉलेज है तो उसमें भी आपने देना, यू हैव टू गिव. It's part of our soul to give to others, and it's for our own self. तो ये आप अल्लाह की राह में जो देना होता है ना, वो आप अपनी जात के लिए दे रहे होते हैं. तो आपके अंदर जो सुकून आता है वो तभी आता है जब इसको आप कंप्लीट अपनी जात में करते हैं, इस एलिमेंट को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं. वरना आप ठीक है कमा लिया, रह लिया, अल्लाह ताला की खुशियां सबको मिल गई, लेकिन वो सुकून का जो कंटेंटमेंट का जो एलिमेंट है वो तभी, कनात पसंदी, वरना लालच बढ़ती जाती है, कोई उसको रोक नहीं सकता. आपके लिए कोई चीज पूरी नहीं होती. You have to start giving from what you have been granted from Allah Taala, और तब आप सुकून की जिंदगी. और हमारा मकसद क्या है जिंदगी में? बस सुकून ही है. और ये मैरिज भी सुकून का एक जरिया है कि आपके साथ एक कंपेनियन हो जाए. तो आपने शादी भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है कि जिसके साथ सुकून के साथ आप रह सकें. तो इस तरह आप, you see, you have to carry on this chain and this process and be part of the journey as Allah has designed it. जी, as Allah Taala has designed it. बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें हैं इसमें. मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और हम इस सफ़र में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा साथ देती रहें, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, क्योंकि जिस तरह का कम्युनिटी कम है, डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट खासतौर पे काउंसलिंग के हवाले से हमारे पास मौजूद नहीं है बिल्कुल भी. मोहम्मद का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जी. जी अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है आपको? जी मैं आमिन से बात कर रहा हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट हियर एंड इंशाल्लाह आई विल बी कंप्लीटिंग वेरी सून. फर्स्टली थैंक यू सो मच. आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ किसी पीएस से मतलब पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड के इवेंट में, और मुझे थैंक यू सो मच. आप लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. फर्स्टली इकरा, काइंडली अगर आप मुझे शेयर कर सके आपका जो प्लेटफॉर्म है, मे बी आई मिस्ड इट कि मैंने थोड़ा सा शायद ज्वाइन किया. सेकेंडली आप लोगों ने एक पॉइंट रेज किया था इंटरकल्चरल के बारे में, लिंक अभी ग्रुप में शेयर करते हैं. ओके, थैंक यू. तो मेरा क्वेश्चन ये बेसिकली मे बी मेरा ओपिनियन शायद मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा. द थिंग इज के मैं समझता हूँ कि अगर एक आप इंटरकल्चरल में कर जाते हो तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ बैरियर. नो मैटर आप जितना अच्छा दूसरे की आप जबान सीख लें, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ बैरियर. मतलब इन केस अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका एक स्पाउस है और वो हम जबान है, हम कल्चर है, तो उससे जो आपकी कंपैटिबिलिटी होगी, आई डोंट थिंक सो कि वो आपके दूसरे कल्चर के बंदे से आपकी बन पाएगी. मे बी इसकी रीजन ये है कि जो मैंने एग्जांपल्स कुछ देखी है रियल लाइफ में, वो जो रिलेशंस है वो इतना इन द लॉन्ग रन वो सस्टेन नहीं कर पाते. तो आई वुड जस्ट लाइक टू गेट योर ओपिनियन ऑन दिस एंड थैंक्स. इकरा से पहले एक बात ऐड करूंगा कि आखन से अभी मुझे एक दोस्त मिला हमारा, बल्कि होस्ट भी है, अक्सर इवेंट्स भी करता है, फाहद, ड्राइंग रूम टॉक पे फाहद भी करता है. फाहद, उसने बताया उसके 3 दोस्तों की जो वहाँ से ग्रेजुएट हैं, उनकी 3 की नॉन पाकिस्तानीज में शादियां हुई और कई साल हो गए और तीनों बड़ी सक्सेसफुल चल रही. तो एग्जांपल्स हैं, लेकिन इंटेंशन और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना कि कितना कौन सीरियस है, ये भी इम्पोर्टेंट है. मतलब शारिक भाई मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखी हैं. मतलब इन द लॉन्ग रन आई एम नॉट लुकिंग फॉर द वेरी शॉर्ट थिंग. मतलब कि मेरी कुछ देखा कि इन द लॉन्ग रन मतलब कि वो सस्टेन नहीं कर पाते. देयर ऑलवेज कम अ पॉइंट, और मैं जो कि मुझे फील करता है दैट इट्स ऑलवेज अ नो गो एरिया. तो आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन. इसमें तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में है कि आप अच्छा, इसमें ना कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं जर्मनी में रहते हुए, कि बहुत सारी शादियां मैंने देखी लोगों की जो जर्मन वाइफ से बहुत अच्छी चली, इवन वो पाकिस्तान आके रही, गांव में जाके रही और गांव की जिंदगी को अडॉप्ट करके रह रही हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी. लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ ऐसी भी शादियां देखी कि जो फ्लॉप हो गई. तो इट ऑल डिपेंड्स के आप दोनों मियाँ बीवी उस कौन से गोल्स लेके चलते हैं और किस तरह उनको परस्यू करते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन क्या है, उसमें आपका पर्पस क्या है. क्योंकि अगर तो पर्पस, शादी का पर्पस अगर वीजा हासिल करना है तो वो फ्लॉप ही होगी किसी वक्त ना. नेशनैलिटी के लिए करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगी. लेकिन अगर आपका वाकई को पर्पसफुल उसमें पर्पस है आपका, तो वो फिर आप उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, लेके चलते हैं, शुरू से आप उसको प्लान उसी तरह करते हैं. डेफिनेटली चैलेंजेस आर देयर, बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं जुबान का, कल्चर का, लेकिन वो ओवरकम कर सकते हैं इसी सूरत में कि आप और जो दो मियाँ बीवी हैं वो कितना सिंसियरली इस रिश्ते में खुद को कनेक्ट करते हैं. बिल्कुल. फराज, मैंने आपको लिंक भी दिया, वो भी ग्रुप में शेयर करते हैं. जो ग्रुप है पाकिस्तानी मैट्रिमोनियल ग्रुप इन डॉइचलैंड, इसका
तो इसमें जो उनका ही क्वेश्चन मोहम्मद जो आखिर का, पहले तो कुटला का आपकी डिग्री खत्म हो, सब सही हो, ज़ाहिर है ईजियर तो यही होता है कि आप अपने कल्चर में अपनी जुबान में शादी करें। ज़ाहिर है कि जब हम क्रिकेट क्लब यहाँ मैं चलाता था, जब बायन का सबसे बड़ा हो गया, तो उसका एक वन ऑफ द मोस्ट हमें अट्रैक्टिव चीज़ यही होती थी कि वीकेंड पे अपनी जुबान में पूरा हफ्ता इंग्लिश या जर्मन बोलने के बजाय हम हिंदी में बोलें। और जब बाद में उसमें सारे तमिल प्लेयर्स आ गए तो इंग्लिश में शिफ्ट हो गई जब लैंग्वेज उस क्लब की, तो वो मजा नहीं खत्म हो गया, मतलब कि लेकिन अपना एक ताल्लुक बन गया था कि ठीक है क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो भी चल रहा है और वो क्लब अभी भी बेस्ट है। लेकिन वो वाला एलिमेंट में हमेशा मिस करता हूँ कि वीकेंड पे हम उर्दू हिंदी बोलें, सही है। तो एक तो ये चैलेंजिंग तो होगा ही कि आपका दिल यही करता है कि आप रिलैक्स करें अपनी जुबान में, हमेशा बच्चा या कोई अडल्ट हो, जितना भी बूढ़ा हो जाए, अपनी जुबान में आप हमेशा सबसे कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर कोई अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में जाने का सोच रहा है तो ऑलरेडी कुछ चैलेंजेस थे जिस वजह से शायद वो सोच रहा है या उसे नई ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये चीज़ तो दोनों जो भी इस रिलेशनशिप में एंटर हो रहा है उसे पता है कि ये चैलेंजेस आएंगे, और आप एज एडल्ट उसको अडॉप्ट अगर कर रहे हैं तो फिर आप सोच समझ के, मतलब कम, और सक्सेस स्टोरीज हमने बताया कि हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और भाई मैं हमारे इर्द गिर्द म्यूनिख में जो इवेंट होते हैं, हमारे एक अंकल हैं जो हमेशा सबसे जॉली हैं और उनकी वाइफ सबसे जॉली है, वो जर्मन है। तो ऐसे केसेस एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे भी केस हैं कि म्यूनिख के अंदर दो ही बड़ी मसाजिद हैं पाकिस्तानियों की, और एक मस्जिद जो चलाने वाले हैं जो 30 साल से चला रहे हैं, उनकी वाइफ जर्मन है, उनके 9 बच्चे हैं और 2-3 बच्चे तो आलिम कुरान बन गए हैं यूके से। तो ये बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज भी हैं और बुरी भी हैं। लेकिन तो ये ज़ाहिर है कि ये चैलेंजेस हैं, इसको लेकर एज एडल्ट आप लोगों ने दोनों एडल्ट से मिलकर सोचना है पहले से। वो घूम फिर के ना बात वही आती है कि हमारा एम क्या है, हम कितने सिंसियरली ये रिश्ते में कनेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि सिंसियरिटी हो, ऑनेस्टी हो, और फिर आप देखें आपकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो सारे इंसान। ऑन द अदर हैंड लास्ट पॉइंट इसमें ये कि एक अभी रिपोर्ट भी आई थी कि एक जनरेशन बच्चों की यहाँ पे है, लावारिस बच्चों की, जो उन लड़कों ने या उन लोगों ने पहले आकर, जो हमारा नाम भी अब बदनाम हुआ है, जो लोग आए पहले और पासपोर्ट लेने के लिए उन्होंने जर्मनों से शादी की और उनके बच्चे भी हुए, और उसके बाद उन्होंने बाद में पाकिस्तान में शादियां कर ली, और उन जर्मन खवातीन ने भी बाद में और शादियां कर ली। लेकिन वो जो बच्चे थे ना, उनको वो एक जनरेशन है एक बच्चों की जो उनकी कोई मतलब वो एक ऐसे इमोशनल डैमेज हो गए, साइकोलॉजिकल केसेस बन गए कि ना उनको बाप मिला ना माँ उस तरह मिली, और बस वो अब बड़े हो गए हैं, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो यकीनन जहां भी जिससे मिलते होंगे तो कहते होंगे कि हमारे साथ जुल्म किया, और जुल्म किया पाकिस्तानियों ने। तो ये एक चीज है। और जब उसकी वजह से उनसे आगे जो लोग मिलते होंगे वो आपने नहीं किया, लेकिन एज अ ब्लैंकेट हमेशा किसी ना किसी सिविलाइजेशन में ये होता है कि अगर आपके साथ से या एक घर में से एक बच्चा डाकू बन जाए तो पूरे घर और माँ बाप को जो है ना फिर वो सफर करना पड़ता है। तो ये इश्यूज एज अ ब्लैंकेट हमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम जनरलाइजेशन में फिर भी कहूंगा कभी नहीं कर सकते, ये याद रखें कि लेट्स सपोज, ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि हमने कभी भी इर्द गिर्द जनरलाइजेशन नहीं करनी, हमने एटलीस्ट, कि अगर कोई एक किसी कैटेगरी का बंदा उसने कुछ बुरा किया, या कोई स्टूडेंट है उसने बुरा किया तो सब स्टूडेंट्स को बुरा कह दें, या किसी असाइलम सीकर ने बुरा किया तो सब असाइलम सीकर को बुरा कर दें, या किसी एक रिलीजियस मौलवी ने कुछ बुरा किया तो हम कहें मुल्ला तो ऐसे होते हैं और ये चीजें, या किसी एक बड़ा वो कहेंगे सारे देसी लिबरल ऐसे होते हैं। कैटेगरीज और जनरलाइजेशन से अवॉइड करना। मैं इसमें बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। अगर देखें मैं मानती हूँ यहाँ पे लड़कियां बहुत कम है, अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि आप बिल्कुल क्रॉस कल्चर भी नहीं जाना चाहते, अपनी उसमें रहना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपनी देर मत करें। पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं रिश्तों की वजह से, बहुत बहुत अच्छे घरों की लड़कियां बैठी हुई हैं, जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान में भी ये स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि रिश्ते वाली आंटी कहती हैं कि आप किस एरिया से हैं, उस एरिया का रिश्ता हम आपको दिखाएंगे, तो आप उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और ये स्पाउस वीजे का अगर प्रोसेस आपको बहुत लंबा लगता है तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी वाइफ्स को एज अ स्टूडेंट वीजा बुला सकते हैं, वो विद इन 6 मंथ्स का प्रोसेस होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। तो बस अपने लिए वही बात है, देर मत करें, इंतजार में मत बैठे कि अच्छा कोई इधर मिलेगी तो ही हम करेंगे, या फिर एज से आप निकल जाएं। तो अगर यहाँ पे कोई नहीं मिल रहे तो पाकिस्तान में कोशिश करें। बहुत अच्छे रिश्ते मौजूद हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। और स्पाउस वीजा से कई लोग डरते हैं कि यार 2 साल लग जाए, मैंने कहा यार पूरी जिंदगी का आप फैसला करने जा रहे हैं। आप कोई शॉर्ट टर्म एक दिन के लिए तो रिश्ता, तो एक साल की तो बात नहीं कर रहे, आपने तो पूरी जिंदगी का फैसला करना है। तो सिर्फ स्पाउस वीजा के डर से ये यहाँ पे बिल्कुल, और ये इशू रहता है हम जब खासतौर पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं, फैमिलीज हैं। मेरी मिसेस का वीजा भी ना 1.5 साल में लगा था।
तो दो फैमिलीज की शादी हो रही होती, मैं तो कहता हूँ अक्सर। आप फॉर एग्जाम्पल आपको लड़की पसंद आ गई और आपकी माँ वगैरह को पसंद नहीं है, तो वो पूरी जिंदगी आपका जीना हो सकता है। आपकी माँ और बहनें जो है वो गाल करने कि इसने हमारी मर्जी के बगैर बाहर कर ली शादी। तो ये चीजें भी आपने कंटिन्यू रखनी। जवान लोग शादी कर रहे होते हैं, मुझे लड़की पसंद, लड़की कहता है मुझे लड़का पसंद, लेकिन कल्चर हमारा अभी भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। इन हर पहलू को मद्देनजर रख के तो करें शादी। बिल्कुल। लेकिन मैंने इसमें यही सीखा है कि गोल ऑफ लाइफ अपना चूज करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपना हम सफर ढूंढें, तो आपको प्रॉब्लम कम से कम आएंगी उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। मेरे ख्याल काफी लंबा सेशन हो गया आज का, कोई बहुत क्वेश्चन नहीं लंबा है। सेशन हो गया, मजा बड़ा आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको अब रैप अप करते हैं। और इस पे ऊपर लोग जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग शायद आज कॉन्फिडेंस जमा नहीं कर सके कि वो पूछें, क्योंकि हमें चैट बंद करनी पड़ी थी बहुत ज्यादा। हमारे पास कोई स्पैमर्स आ गए थे, पता नहीं यूक्रेन से या रशिया से, आई डोंट नो, लेकिन हमें उसको बंद कर लिया। लेकिन आप हमें बाद में क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हम वो क्वेश्चंस का आंसर अपने एक्सपर्ट्स इकरा और आमना से लेकर आप तक वापस आ सकते हैं। और आप हमें किसी भी टाइम क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे, पाकिस्तानी इन डॉइचलैंड में भी कर सकते हैं। और जो बिजनेस के वाले से हमारा प्लेटफॉर्म है उसका नाम है बिजनेस सॉल्यूशंस फॉर एक्सपर्ट्स इन जर्मनी। फराज और मैं उसको एक्टिवली रन कर रहे हैं, और बिजनेस जर्मनी व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन हो आपके इसी भी तरह के, तो आप हम तक रब्ता कर सकते हैं। फराज और मैं, हम लोग कोशिश यही होती है कि रोजाना के बेस पर सोने से पहले सारे जवाब देकर सोएं। तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। इकरा, आप जाते से पहले, इकरा और आमना, लास्ट वर्ड्स बिफोर वी रैप अप द शो। इकरा। जी, बस मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी बातें पहले ही बोल दी हैं, लेकिन जिंदगी बहुत आसान है, उसको आसान करें जितना हो सकता है। और हम लोग यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, मिलजुल के रहना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है ही ऐसी, ये है ही वैसी, एट द एंड हम वही हैं। जैसे शारिक भाई ने कहा था, वो हम ही हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ग्रुप का लिंक हमने शेयर कर दिया है। प्लीज जब ज्वाइन की रिक्वेस्ट डालें तो एक जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर करिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको लाजमी पढ़िएगा, रूल्स वहां शो हो रहे होंगे उनको लाजमी पढ़िएगा। तो इससे आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स पहले ही क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मेरे कुछ रूल्स हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनको आप आंसर नहीं करेंगे तो मैं उस ग्रुप में आपको एंट्री नहीं दूंगी। बाकी बस अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा करे। किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो मेरी फेसबुक आईडी भी इकरा अब्बास के नाम से है। किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं रेगुलरली अपने स्पैम्स और सारे चीजें चेक करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं एंड आई हैव टू चेक। थोड़ी देर जरूर हो सकती है, लेकिन मैं रिप्लाई लाजमी करती हूँ। बहुत शुक्रिया क्रिया, थैंक यू कि आप इस तरह ही काम कर रही हैं। और आपके हस्बैंड का भी शुक्रिया, जो भी बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं इसमें। जी और मैं बिल्कुल। उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत ही नाइस है। जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की वजह से ऐसा है कि पार्टनर, वही बात है ना, पार्टनर वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। पार्टनर आपका अच्छा है तो लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। बिल्कुल बस बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। आमना जी, मैं बस यही एंड में एक मैसेज दूंगी सबको कि प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब ने खुद लेनी है। ठीक है, माँ बाप भी होते हैं, सबका इन्फ्लुएंस होता है और आपकी फैमिली होती है, सबको साथ लेके चलना है, लेकिन इवेंचुअली इट इज योर लाइफ, सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने बारे में खुद समझिए कि क्या आपको चाहिए है, किस डायरेक्शन में जाना है और कितना आप हैंडल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कितनी कैपेसिटी है। इतनी समझ जब आपको आ जाएगी ना, तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानियां ही हो जाएंगी। और सबको मतलब यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ये भी इसमें हमें सिखाया जाता है कि नहीं बस गिव इन ही कर दें तो आप अच्छी औलाद है, ऐसी बात नहीं है। ये कुरान में भी इसका नहीं है, क्योंकि जब आपको अपनी लाइफ के फैसले खुद करने होते हैं सेंसिबिलिटी के साथ, और आपको पता है कि दूसरों को नहीं समझ में आ रही है या इतनी उनकी नहीं अवेयरनेस या एक्सपोजर है, विच इज राइटली सो, तो यू टेक द चार्ज योरसेल्फ, यू बिकम द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, और खुद लेके चलिए इसको और सबको अच्छे तरीके से विद रिस्पेक्ट समझा दीजिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। एंड दैट्स ऑल। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बात की। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें।
हमेशा। बिल्कुल करें, लेकिन ज़ाहिर है कि बिल्कुल कुछ चीजों में लाइन होती है, अगर वो लाइन ना होती तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी फिर आज हमारे सामने नबी ना एग्जैक्टली होते, क्योंकि एक लेवल बिल्कुल के बाद उन्होंने देखा कि भाई पेरेंट्स को समझ नहीं यस आ रही। नहीं आ राज, रही इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यही बातें हैं, घूम फिर के यही आती हैं कि जो हम डेफिनेशन करते हैं कुरान से या मजहब से, तो उन्हें हम खुद सीखें। ये ना सोचें कि दूसरों ने मुझे ये कह दिया तो मैं उसे फॉलो करूं। कि कुरान तो देखें वाज़ेह बताता है कि ज़ौज क्या है, कंपेनियन है, और निकाह क्या है कि आप उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग का मामला कीजिए, और उसमें अपनी प्रेफरेंसेस भी क्लियर रखें, और बीवी की या अपने स्पाउस की प्रेफरेंसेस भी क्लियर रखें, और उनको कलेक्टिवली अचीव करें। तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन योर लाइफ। बिल्कुल। और शो के एंड पे मैं बस यही कहूंगा कि जो दूसरों का ख्याल रखता है अल्लाह ताला उसका रखता है। और जिस बिल्कुल। इकरा ने भी एक बात बीच में की कि वो यहाँ पे वॉलंटियर वर्क कर रही हैं और कहीं और उनके मसाइल हल हो रहे हैं, तो इसी तरह शादी का मसला वन ऑफ मैनी मसले हैं जो आपकी लाइफ में हैं। तो अगर आप भी किसी को अपनी कैपेसिटी में जिसमें आप अच्छे हैं, आप लोगों की मदद करेंगे, तो आपके दूसरे मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। और यहाँ पे भी जर्नी, मुझे बुलाया गया एक जगह पे एक सर्वे के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे पास, हम देखते हैं कि जो जो इमिग्रेंट्स हैं अनलाइक जर्मन्स, वो वॉलंटियर वर्क्स नहीं करते इतना। तो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि हमें, हम सबको ये सोचना है कि हम गिव करें तो हमें भी कहीं से कुछ मिलेगा। और अल्लाह का खजाना इतना बड़ा है कि वो आपकी कैलकुलेशन से बाहर है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका शुक्रिया कि छुट्टी के दिन सुबह आप लोगों ने बड़े नंबर्स में हमें बर्दाश्त किया इतने देर। और कोशिश करेंगे कि हम इसमें और मिलकर काम करें, कम्युनिटी के इस सीरियस मसले का हल लेकर आएँ कि कैसे हम जो है ये शादी वाला मामला इसको हल करें और कम्युनिटीज़ को जोड़ें, हर तरह की कम्युनिटी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो इवन बड़ा है कि मैरिज काउंसलिंग की तरफ हम किस तरह जाएं, कि ये जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं कि शादी तो हो गई, बड़ी मुश्किल से हुई, या वाइफ स्पाउस वीजा के बाद आई, या यहाँ पे आपको बड़ी मुश्किल से शादी हो, शादी भी हमारी इतनी महंगी कर दी गई आजकल पाकिस्तान में, नवाज माज का हक महर हो चाहे दहेज हो चाहे, वो इतना मुश्किल कर दिया गया। और उसके बाद जनाब अली, लेकिन टूटने में वो जो है ना 2 दिन लग रहे हैं, 3 बिल्कुल। महीने लग रहे हैं। तो इसको कैसे बचाया जाए, इस पे भी काम करेंगे। तो आप सब हमें सपोर्ट करते रहें और हम इंशाल्लाह आपके पास अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अल्लाह थैंक यू हाफिज। थैंक यू थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।